खुशियां बड़ी बड़ी चीजों में नहीं है, खुशियां छोटी छोटी चीजों में। उनको कितने सेंसिबली आप करते हैं, दैट गिव्स यू हैप्पीनेस। शुभ हो शुभ हो शुभ हो शुभ हो। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यू आर द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन। आपने कमर कस रखी है कि चीज़ों को मैनेज करना है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है। बहुत बहुत साधुवाद आप सभी को। कई बार कहते हैं ना, कुछ मीठा हो जाए तो कुछ ऐसी बात हो जाए जिससे हमारे पास सस्टेनेबल स्माइल रह सके। सस्टेनेबिलिटी का बड़ा वर्ड यूज़ करते हैं आजकल। यू आर मैनेजिंग द थिंग्स बट इफ इट नॉट सस्टेनेबल ग्रोथ देन इट इज़ नॉट अप्रिशिएटेड। तो कम से कम सस्टेनेबल हो ना हो, लेकिन शब्दों में तो आ जाए कम से कम, है ना। कई बार हम खाना पूर्ति भी करते हैं ना कि सस्टेनेबल वर्ड है बीच में कि नहीं, वो सस्टेनेबल है कि नहीं वो बात की बात है। तो सिर्फ शब्दों में नहीं, रियलिटी में सस्टेनेबल स्माइल और हैप्पीनेस मेंटेन रह सके, तभी एक्सीलेंस का फायदा है, तभी हम बेस्ट दे पाएंगे। हिंदी में कंफर्टेबल है कोई इंग्लिश वाला भी है क्या, प्योर इंग्लिश वाला? Hindi at all? No, I can't. Okay, then enjoy mix. But you can guess a lot from my face and my expression. At least you will feel that I am happy. Yes? जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, अक्सर लोग उनकी स्माइल और खुशी कम होती जाती है। इसका ही मतलब ये है, अपने आप में इनबिल्ट है कि कोई रॉन्ग रूट लिया है। जैसे आप कहीं पिकनिक पे जा रहे हो और बड़ा टारगेट होकर हमने वहाँ पहुँचना है, और अगर आपको आधे रास्ते में समझ में आ गया सारा रास्ता ही गलत आए हैं, तो फिर स्माइल गायब हो जाती है। होती नहीं होती कि जाना कहाँ था और पहुँच कहाँ गए। तो जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, हर साल के बाद तो स्माइल घटनी चाहिए, बढ़नी चाहिए? बढ़नी चाहिए ना, लेकिन बड़ा रेयर मिलेगा आपको। और इसलिए कि वह 60 के बाद तो आदमी को डिक्लेयर कर देते हैं कि इसका आदत है कुड़कुड़ करने की, सठिया गया है। तो इट शुड बी अदर वे अराउंड, यस और नो? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं स्टेप्स मिसिंग हैं, कोई कहीं कुछ छूट रहा है बीच में, है ना। समटाइम सम लेडीज कुकिंग इन द किचन, आज तो जेंट्स भी करते हैं, खैर एनीवन कुकिंग इन द किचन, डोंट से लेडी, बट डूइंग द बेस्ट, इवन देन व्हेन यू समथिंग मिसिंग, मे बी यून सॉल्ट। अब कहने को सॉल्ट है आधा चम्मच या 1 चम्मच, बट इट मीन्स ए लॉट। सारा सिनेरियो चेंज हो जाता है। You are trying to achieve excellence. You should. Everyone should strive for excellence. Best करना चाहिए, बेस्ट देना चाहिए। किसी भी फील्ड में you should do your best, no doubt. But without some basic ingredient, कई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना, कई इंपॉर्टेंट होती है, कोई वेरी 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 इंपॉर्टेंट, उसके बिना पॉसिबल ही नहीं है वो। दैट इज अंडरस्टैंडिंग सेल्फ। जब तक हम बाहर आउटवर्ड चीज़ों को एक्सपोज करते रहेंगे, सर्च चलती रहेगी, यू विल गेन समथिंग, नॉलेज विल बी देयर, टेक्नोलॉजी विल कम, यू विल लर्न मैनेजमेंट गुर्स, टिप्स टू हाउ टू मैनेज द थिंग्स। थोड़ा चालूपना वाले काम, मैनेजमेंट में थोड़ा मतलब ये निकलता है अक्सर कि जो थोड़ा सा स्मार्ट हो, वी कैन मैनेज। लेकिन अनटिल अनलेस योर इनर जर्नी स्टार्ट्स, यू कैन नॉट डू जस्टिस टू व्हाट यू आर डूइंग आउटसाइड, बिकॉज वी आर नॉट ओनली व्हाट इज विजिबल। अभी एज एक्सपेक्टेड माई नेम इज़ नवनीत अरोड़ा, तो आई वॉज सपोज टू बी हेयर, एंड बिकॉज ऑफ सम रीजन आफ्टर 10 minutes देयर इज ए कार्डिक अरेस्ट, आई विल फॉल डाउन। यहाँ लेटे हुए होंगे नवनीत जी, है ना, ज़मीन पे। यू डू योर CPR, वट एवर यू डू एफर्ट्स, बट no output, and some doctor sitting
say one of us will declare no more. And then your professor in charge or coordinator of the course comes and he asks, where is Navneet ji? His lecture was today. He is not here. So what will say? He is no more. But if he enters inside and comes to this table where I am sitting right now, he'll say, no, he is here. He is here. What will say? No, sir, he is not Navneet Arora. It is his. I'm so thankful you have said body. In one class, when I needed a similar example, student said, "ये उनकी लाश है." तो you have given respect to my जिस शरीर को आपने body कह दिया, लाश नहीं कहा. You can name anything. लाश कहिए, body कहिए, but actual thing is there. What was the real thing? Most important thing that has left the body. You can name anything. Title कोई दे दीजिए, but something is missing. And that something is a real thing. That is not artificial, that is not kalpanic, that is not imaginary, the reality is there, right? So it is a balance between the two. In a laptop or in a computer, I have a hardware and that is reality, no doubt. I can see it. But software I can't see, but that is again reality. Without software, hardware has no meaning. It is just a dabba, box, right? So managing self doesn't mean this body. Self means the software. अभी तो लोग कई बॉडी मैनेज नहीं करते, है ना? उसी की हेल्थ मेंटेन नहीं कर पाते, उसी का रूटीन मेंटेन नहीं हो पाता. बट मैनेजिंग सेल्फ विच इज इनविजिबल, very, very, very important. Because the happiness, the secret of happiness and the sustainable smile lies in that. जब आपकी सोल या आपका सॉफ्टवेयर कह लीजिए, आपकी लाइफ फोर्स जिससे वो कनेक्टेड है सारी चीज़, इफ दैट इज नॉट इन ब्लिस, वो खुश नहीं है, तो नेचुरल स्माइल नहीं आएगी. और कम से कम जो अकेले बैठे होंगे, विदाउट रीजन यू कांट स्माइल. यू नीड ए रीजन. कोई हंसाने वाला चाहिए, कोई दिखना चाहिए, ओनली देन यू कैन स्माइल. रियल स्माइल वो है जब आप अकेले में होते हैं. देयर इज नो वन टू सी यू, बट यू आर सिटिंग अलोन, बट स्टिल यू आर स्माइलिंग. आप खुश तभी रह पाएंगे और अंदर से खुशी होगी. और खुश रहने के लिए, टू रिमेन हैप्पी, आई रिकॉल द very small child, say 6 months or so. There are only 3 basic needs. सबसे पहले appetite. If some child is weeping, I'll ask the mother or who is taking care, the ayah or someone taking care of the child, खिलाओ इसको, he is hungry, he or she. One can reply, no, I have given the food or whatever milk requirement is full. Then second option comes, okay, sulao, let him sleep, him or her sleep. Because of that, the child may be weeping. One can say that, no, he has taken or she has taken the full sleep. Then why is weeping? Third requirement, बच्चे की requirement क्या होती है? गोदी, lap, थोड़ा सा प्यार. Yes or no? Yes. Only 3 requirements, basic. Luckily, we too at this age, of your age and my age even, we are having these 3 basic requirements. Rest all is extra. और परेशान हूं उस एक्स्ट्रा के चक्कर में ही है. बेसिक रिक्वायरमेंट ये 3 है. I need some food. I'm not right now, I'm happy because I have taken food, breakfast, right? नहीं लिया होता तो दिक्कत हो रही होती. I have taken some sleep.
नहीं ली होती तो आई एम नॉट एबल टू फील फ्रेश एंड टॉक टू यू। और थोड़ा सा घर में माँ से, पिता से, बच्चों से, वाइफ से क्या लेके आया हूँ? प्यार। नहीं लेके आया तो तब भी फ्रेश फील नहीं कर रहा होता मैं, है ना। और इतने प्यारे बच्चे मिल गए, इतने प्यार से बात सुन रहे हैं, ये भी प्यार मिल रहा है मुझे, है ना। दिस इज माई रिक्वायरमेंट। यही बेसिक नीड्स हैं। कोई आपकी प्यार से बात सुन ले, ठीक से खाने मिले थोड़ा। एंड दिस इज नॉट ओनली बॉडली नीड, इसमें आत्मिक नीड भी है। प्रॉब्लम कहां आती है? बेसिक प्रॉब्लम, वी अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ बॉडी, बट समटाइम some people don't understand the need of self, and sometimes they mix the needs. We have to understand properly the two things separately, although it is one unit. You cannot separate my body from my soul right now until it has gone, left. वो अलग बात है. Right now you can't separate the two. It is one unit. Still, we have to understand in two parts so that we can satisfy the need of both. If I am friendly with, say, Gunjan, I know her personally by name, that's how I mentioned her name. She asks, you please come to my house. I request you, please, please, please. I have a great honor for you, great respect. I don't know whether there is not, but I assume. Now, if I reach to his place, apartment or house, whatever it is, and she gives respect because I have shared my live location, she is aware where I am, and she is available on the gate, main gate, guided me where to park the vehicle. Sir, it is a blessing for us, you have come to my house. Full of respect, every time like this, right? Respect, respect, respect. And then takes to a lift and the apartment and all that, and introduces parents, family, husband, or whosoever in the house, very respectfully, and tries to convince everyone that it's a great honor for us that I have come to her house. Full of respect. But it is 10 a.m. Up to 11 a.m., no water, no tea, even not asking even. 12, 1, 2. But after half an hour, she comes and tells me, sir, you are great. There is no words to explain that how much I am pleased that you are in my house. I am a great regard for you. Now this respect, regard and faith, whatsoever she is showing, is up to 3 p.m. 5 hours have gone. Can I continue there more? Why? I have some bodily need. I need water. I need food, some sweets, some juice, something is required. For something, I'll leave the house and go to some dhaba and enjoy. Other way around, आपका क्या नाम है? दीपक. I go to Deepak house. तो सेफ मार्जिन ले रहा हूँ ना मैं, आपको नहीं छेड़ रहा हूँ अभी. अभी कनेक्शन पूरा नहीं बना ना. आई एम टेकिंग सेफ मार्जिन. दीपक के घर गया मैं. ये मुझे बता ही रहा कि कौन सा फ्लैट है. बता दिया एक बार सर आपको. पढ़े लिखे आदमी है, ढूंढ लो अपने आप. D3 में हूँ या जो भी मकान नंबर है. अब मैं ढूंढता फिर रहा हूँ. चलो पहुँच गया मैं. तो अब मैंने बेल बजाई, आ जाओ, खुला है. नो वर्ड्स, नो वेलकम. हाँ, लेकिन टेबल पे सजा हुआ बहुत कुछ है. फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, जूसेस हैं, एवरीथिंग इज देयर. तो मुझे कहा खाइए, खाओ खाओ. अब मैं खाने लगा, भूख तो लगी थी. इतने में इसकी वाइफ आ गई. इसने से कहा और मैं सुन लिया, ये भूखे नंगे घर का है. ही विल फिनिश एवरीथिंग. व्हाट इज मिसिंग? और वाइफ को ये भी कहा कि लॉक लगा दो अंदर वाले स्टोर में, जहां वो सोना वोना रखा है ना, ज्वेलरी रखी, लॉक इट. तो आई रियलाइज दैट फेथ इज ऑल्सो मिसिंग. रिस्पेक्ट इज मिसिंग, faith is missing. And third can be after half an hour when I have eaten something, then he says, sir, by the way, आप हैं कौन? He is not able to recognize me even. खा लिया कर लिया,
इसने रिकॉग्नाइज करने मना कर दिया. He is not recognizing me, he is not giving respect, he is not showing faith. But everything is there for it to eat. Can you understand the scenario? चलेगा क्या? खा पाऊंगा ठीक से मैं? What is missing? Bodily need is there, self की need नहीं है. It means मेरी self की need कुछ और है. ठीक है ना? दोनों needs में फर्क समझ में आ रहा है? Faith, recognition, respect, gratitude. Okay, thank you, sir, you have visited our place. And the two needs are different. One more interesting thing. Bodily need is intermittent, not continuous. You have offered me breakfast at 10, no need to offer anything before 1 or 2. 3-4 घंटे गैप चलेगा. Then evening tea, I am giving you the प्लानिंग दे रहा हूँ आपको, जब आपके यहाँ घर आऊँगा क्या क्या करना है बता रहा हूँ. तो 5 बजे आप चाय या कॉफ़ी या दूध पिला के मुझे जूस पिला के भेजेंगे. बस 3 टाइम बहुत है. इट इज़ इनफ. यस और नो? लेकिन इफ यू टॉक अबाउट द सेल्फ नीड, जब मैं गया तो घर पूरा खुला था. घर में वाइफ है, मदर है, एवरीवन वाज फीलिंग सेफ. बच्चे भी आए, प्यार लिया, सब ठीक था. 10:30 समथिंग हैपेंड. इसने कोई इशारा किया, टक टक किया और सबने लॉक लगा दिए. और घर में वाइफ है, बेटी है, मदर है, सब छुप गए कमरे में. मैं कि हुआ क्या भैया? कि सर अनफेथ हो गया आपके ऊपर. अब फेथ इज ऑफ फॉर 5 मिनट्स. खाना पीना ऑफ था 3 घंटे तक, कोई दिक्कत नहीं हुई. फेथ 5 मिनट के लिए गया और फिर लॉक खुल गए सारे, सब बाहर आ गए. बात समझ में आ रही है? चलेगा कैसे? पहले तो कही सर आपका नाम नवनीत अरोड़ा है, मेरे घर के परिवार के सब सदस्यों के नाम भी बता दिया इसने, पूरा याद कर लिया. 1 घंटे बाद सर आप कौन है? और कहे सर आपको काम नहीं है क्या? मैंने एक बार प्यार से कहा था घर आ जाओ, तो आप आ ही गए और पूरे दिन के लिए बैठ गए आके यहाँ पर. मैं कह क्या हो रहा है? कि सर 5 मिनट की रिस्पेक्ट गई है, अभी आ जाएगी. रिस्पेक्ट हैज गॉन फॉर 5 मिनट्स, इट विल कम अगेन. एंड देन फिर पीछे पीछे जा रहा है ये. 1 घंटे बाद 5 मिनट का ब्रेक था. टाइम संभालते ना, खेलते बच्चे, माई टाइम. तो टाइम लिया सिर्फ 5 मिनट का. देन अगेन रिस्पेक्ट कम्स. और फिर वही पीछे जा रहा है. ही इज डूइंग एवरीथिंग, फ्लवरी वर्ड्स एंड ऑल, एवरीथिंग इज गिविंग. एंड देन 5 मिनट्स ब्रेक. चलेगा? इट मीन्स द सेल्फ नीड इज consistently consistent and the body needs are intermittent, right? Somewhat economics, you know that law of diminishing return. If you fulfill the bodily need again and again, it starts giving you diminishing return. Bodily need, anything, any bodily need, not only eating, any bodily need. If I take a bath, I enjoy. अब 10 मिनट के बाद धक्का मुझे फिर बाथरूम में दे दोगे आप, तो मैं नहा के तो आऊंगा जबरदस्ती में. अब डंडा लिए खड़े हैं, लट लिए, बट आई नॉट एंजॉय. व्हाई? सेम एक्टिविटी आई एम रिपीटिंग. Even if I go to your house, for example, you know that I love some say rasgulla. You have brought a 1 kg, बड़ा बड़ा है ना, और 20 in quantity, and you offered me 2 when I reached. Okay, sir, I know that you love rasgulla, please. Now the moment I enjoy that 2 rasgulla, it is my need. Yes, मैं चल के आया हूँ काफ़ी दूर से, थका हुआ हूँ, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया. तो एट 10 AM शी हैज़ गिवन मी 2 रसगुल्ला. इट वॉज टेस्टी एज वेल, नो डाउट. टेस्टी एंड नेसेसरी. मदर वॉज टेकिंग बाथ. आफ्टर 50 minutes शी केम आउटसाइड और शी आस्क्ड हर, ओह ही इज योर सर फॉर हुम यू आर वेटिंग? यस यस मॉम. कुछ खिलाया इनको? मैं कहनी आई हैव टेकन. नो 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 नो, आई नॉट लाइक दिस, यू विल हैव टू टेक फ्रॉम माई हैंड 2. तो 2 रसगुल्ले उन्होंने इनकी माता जी ने मुझे दे दिए. अब मैंने पकड़ लिए कि मुझे मीठे का लालच है. तो वो टेस्टी तो लगे मुझे, बट एक्चुअली दे वर नीडेड और नॉट, दे वर नॉट नेसेसरी.
बट आई हैव टेकन एडवांटेज, चलो खा लेते हैं, देखी जाएगी, होता ना कई बार। एंड देन इनके हस्बैंड कहीं गए हुए थे, आधे घंटे में वो भी आ गए। इनका ओके, ही इज नवनीत अरोड़ा फॉर हुम यू आर वेटिंग, वेलकम सर वेलकम, यू हैव टेकन समथिंग, नो आई हैव टेकन, नो 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 यू हैव टू टेक फ्रॉम माय हैंड ऑल्सो। अब मुझे भी थोड़ा लगा कि यार वो सोचेगा कि दामाद वैसे है, बेटी के घर में गया हूँ तो अजीब लगेगा, तो मैंने शर्मा शर्माई ले तो लिया, बट इट वॉज वेरी हार्ड फॉर मी टू ईट दैट बिकॉज इट वॉज नॉट टेस्टी नाउ, नेसेसरी था ही नहीं, अभी टेस्टी भी नहीं लगा। कमाल की बात देखिए आप। और 1 घंटे बाद के पिताजी आ गए, वो पुलिस में डीआईजी के पद पे कार्यरत हैं, तो ड्रेस में थे और बाई चांस आ गए, और बड़ी बड़ी मुच्छें उनकी। मैं देख के सोचा भी कौन आया ये, मैं कहा हाँ भाई कुछ लिया आपने सर, आप ही है ना? नहीं तो हाँ जी मैं हूँ जी, मैं वैसे थोड़ा डरता हूँ पुलिस वालों से भाई है ना, तो मैं कहा हाँ सर हाँ मैं ही हूँ। कहते ओके देन हैव यू टेकन समथिंग, मैं कहा आई हैव टेकन एनफ, नो 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 यू हैव टू टेक फ्रॉम माय हैंड आल्सो। अब ही हैज अगेन गिव मी 2 रसगुल्ला, you just imagine, neither tasty, neither necessary, it's a torture now. You understand? Any physical activity, if you repeat so frequently, it will become a diminishing return. Like, लेकिन just reverse it by the self need. I visited her place, she gave me the respect. Maybe touching the feet, giving me a flower, okay, having a small hug, sir please. Same mother did. Again husband came, he did the same thing. And then the father came, he did all the same things. Give me a small hug, flower, respect. Okay? तो अब देखिए इसमें रिटर्न डिमिनिशिंग है कि इंक्रीजिंग है? मुझे और अच्छा लग रहा है कि घर का माहौल ही ऐसा है, कमाल है, इसकी माँ भी ऐसी है, इसके पति भी ऐसा ही है, इसके फादर भी ऐसे ही हैं, मतलब सारी फैमिली इतनी अच्छी है। तो वो मेरा एक खुशी जो है, अब चीज़ें क्लियर हो रही हैं थोड़ी सी ना, कि वी हैव 2 टाइप्स ऑफ नीड्स, बॉडीली नीड्स एंड नीड्स ऑफ सेल्फ। बॉडी की नीड्स, अब यू अंडरस्टैंड, some liquid, say water, milk, tea, whatever it is, juice, and some food, some rest, fine. Self की need, self की need क्या है? All good values. All, I have named only 2-3, but you can count lot, a very lengthy list. You can say समझ, कोई वैल्यू समझ से निकलती है, राइट अंडरस्टैंडिंग। राइट अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायरमेंट ऑफ सेल्फ। सही समझ, राइट अंडरस्टैंडिंग एंड पॉजिटिव इन्वायरमेंट, पॉजिटिव एंगल ऑफ थिंकिंग, दिस गिव्स यू फूड टू सेल्फ। एंड consistent happiness, this is again self requirement. We study for what purpose? Usually to when you are sitting may talk, you will say knowledge, other will say money, where the package is there or something is there. You worry about this. We study for money usually, and money for which need? Bodily need. This is unbalanced. It means all effort when I am putting in my life for bodily needs,
I am studying for the purpose of money. Money is for the bodily needs. I am having 2 BHK, then I am planning 3 BHK, then 4 BHK. I am having some vehicle, then this vehicle and this vehicle. This coat, this suit, this घड़ी, then this घड़ी, this jewelry in that. ये लगा दो, वो लगा दो, फिर उसमें ज्वेलरी में कुछ और कुछ कर दो, उसमें डायमंड लगा. Unending race. And everyone is having a feeling कि ये मेरे से ज़्यादा खुश है, because he has more physical things. दुनिया का सबसे बड़ा मिथ है ये, सबसे बड़ा मिथ है. I was delivering a talk like this in some college. So one of the faculty members was also sitting, just she is sitting. So in between the talk, just like she can stop me, sir, wait. Wow. मैं पीछे हो गया, ठीक है, someone else is coming, fine. So the coordinator ma'am was sitting here. She stopped him, let him finish, then you say what you want to say. But I okay, no. वॉमिट आ रही हो ना किसी को तो डोंट स्टॉप हिम, वॉमिटिंग कर लेना उसको, निकल जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा. लेट हिम से व्हाट ही वांट्स. बिकॉज़ सर आई एम जस्ट टू गिव एग्जांपल दैट व्हाट यू आर सेइंग दैट इज ट्रू. यू आर नॉट सेइंग समथिंग हवाबाजी और थ्योरेटिकल नहीं बता रहे, आप सही बात बता रहे हैं. कहते हैं कि हम ना दुखी बहुत हैं और उसका कारण हम खुद ही हैं. Then he gave his own example that I am residing in my own house, 2 BHK type, and I am a faculty in so many years, and having a small car, that 800 Maruti old style, right? Second hand I took and all that. And one day I visited my place at 5:30 or 6 in the evening. So my wife was to welcome me as usual, but she was not in a good mood when he entered. She has not offered me coffee, neither hugged or welcomed. No, mood was totally off. Okay, what has happened? I did nothing in the morning, and what is the case? तो मैंने पूछा मैं क्या है, कहते नहीं बस रहने दो, बस मैं परेशान बहुत हूँ, बस कि बता तो भाग्यवान है, हुआ क्या है. कहते by consistently asking her 3-4 times, then he was able to get the answer. And he told that she told, wife ने बताया कि actually वो 3 घर छोड़कर after 3 houses, there is Mr. Tyagi. कहते yes, कहते you know that they are staying there on rent. Yes, we have our own house, but we have very old car. You know, they have taken a new car, and that too SUV. They have taken SUV, बड़ी गाड़ी ले ली, 8-10 लाख की, 12 लाख की. कहते मैंने भी लंबी सांस ली, कॉफ़ी चाय पीने मन नहीं हुआ, दोनों ने रात को खाना भी ठीक से नहीं खाया, बहुत उदासी भरा माहौल रहा, बहुत दुखी दोनों. अब सोना था सो गए, नेक्स्ट डे उठे, रूटीन में अपना चल पड़े, लेकिन 2-3 दिन तक घर में बड़ी उदासी छाई रही. यू अंडरस्टैंड? Slowly things covered up and things gone normal. 1 week, 10 days gone. After say 10 days, again when I entered my house in the evening at 5:30, my wife was very cheerful. Very cheerful. Just like dancing, right? Yes. What has happened? कहते आओ बताती हूँ. क्या हुआ क्या है? कहते वो त्यागी जी की है ना. हाँ, क्या हुआ त्यागी जी को? गाड़ी नहीं. कहते हाँ, आज छूट गई. You understand? We do activities by self also, no doubt. सेल्फ का ऐसा नहीं कि बॉडली नीड्स को पूरा कर रहे हैं, सेल्फ को सोया पड़ा है, बट वी आर अनअवेयर व्हाट वी आर डूइंग. अपने आप चल रहा है, घर में सफाई हो रही है, तूफान आता है, हवा चाहती है, थोड़ी मिट्टी बाहर निकल जाती है, बट वी आर नॉट क्लीनिंग इट. अपने आप है ना, हम हमारा एफर्ट नहीं है, कुछ चल रहा है अपने आप. तो क्या चल रहा है? व्हाट इज गोइंग ऑन? अपने दुख. एक्चुअली आई गिव ए सिमिलर टॉक एट पानीपत सम टाइम. आई वेंट. All senior principals and elderly people were invited
long back. I was quite young at that time. A retired principal was very active still, but he telephoned the late night कि पूछा उनसे जो होस्ट थे कि he is staying with you, कहते yes, he is. Ask him, can I come? मैं कहा okay, let him come if he wants to meet me again after a sermon of 90 minutes. डेढ़ घंटे की टॉक थी, उसके मिलने के लिए आया रात को. कहते sir, I have written a poem, but I summarized what you told in the morning and मैं कहा okay, show me. I have seen it. बड़ा प्यार लिखा बंदे ने. Summary was like this. सुख का सबब. सबब मीन्स क्या होता है? सबब कि साइंस कह लो या उसका रीजन कह लो. वो कहते हैं कि मैं दुखी था और वो सुखी थी. क्या नाम है बेटा आपका? अनुज्ञा. अनुज्ञा. बड़ा मुश्किल नाम है मेरे लिए हिंदी में बोलना. अनुज्ञा. अनुज्ञा. क्या मीनिंग होता है इसका? सर डिसिप्लिन. ओके, अनुशासन. ठीक है. वो कहता है मैं दुखी था और वो सुखी थी या था. राइट. इट इज फाइन. आई कैन हैव अंडरस्टैंडिंग दैट मैं सुखी हूँ या दुखी हूँ. जो मैं सोच रहा हूँ अपने बारे में, दूसरे बारे में सोच रहा हूँ कुछ. मैं अक्सर आदमी दूसरे को सुखी देखता, अपने आप दुखी महसूस करता अक्सर. कहते यहां तक बस नहीं थी. प्रॉब्लम इज स्टार्टिंग नाउ ऑनवर्ड्स. मुझे लग रहा है कि मेरा दुख बहुत ज्यादा है. दुख नहीं है, बहुत ज्यादा है. और लग रहा है कि उसका सुख भी बहुत ज्यादा है. उसका कारण क्या है? देखिए दिमाग की जगलरी क्या है. मुझे इस बात का दुख, मान लो कोई फॉर्च्यूनर गाड़ी है, अच्छी महंगी गाड़ी है, इनके पास है और मेरे पास नहीं है. ठीक है. तो एक तो इस बात का मुझे दुख है कि मेरे पास नहीं है, और मुझे इस बात का ही दुख है कि इनके पास क्यों है. डबल दुख. कैन यू गेट इट? डबल दुख. नहीं होने का दुख और आपके पास है इसका भी दुख. और आपका सुख बहुत ज्यादा लग रहा है मुझे कि आपको इस बात का सुख कि वो गाड़ी आपके पास है, और इस बात का भी सुख कि मेरे पास नहीं है. मल्टीप्लाइड. क्या किया हमने? दुख को मल्टीप्लाई कर रखा आपने, और कल्पना में दूसरे के सुख को भी मल्टीप्लाई कर रखा है. और जबकि उसके होने ना होने से इतना फर्क दुख सुख में नहीं पड़ता जितना हमने कल्पना बना लिया. इमेजिनेशन. आई थिंक यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग. Are you able to get what I am saying? Yes? You want to say something? Okay. I think then you agree. तो बड़ी अच्छी एक लाइन है, उर्दू का शब्द है मैसर. You know that word? मैसर वर्ड, उर्दू वर्ड. मैसर मीन्स उपलब्ध, अवेलेबल. बड़ी अच्छी लाइन किसी ने कही थी. मुझे तो लाइनें अच्छी लग जाती हैं, मेरे चिपक जाती हैं कई बार अच्छी चीज़ें. मैसर हों सब समा खुश रहने के. मैसर हों सब समा खुश रहने के, खुश रहना भी आए जरूरी तो नहीं. आप सारी में भागते रहे कि ये चीज़ें हो जाए, ये चीज़ें हो जाए, ये चीज़ें हो जाए, हो गई. इस बीच में जिंदगी निकल गई, लेकिन उन सबके इकट्ठा होने के बाद खुश रहना नहीं आया. इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट के साथ मतलब पद है. आई वॉन्ट टू बिकम प्रोफेसर, आई वॉन्ट टू बिकम डायरेक्टर, आई वॉन्ट टू बिकम CEO ऑफ कंपनी, बट आई डोंट नो वेदर व्हेन आई रीच दैट लेवल आई विल बी हैप्पी और नॉट. क्योंकि हैप्पीनेस का स्वाद लेना एक आदत है, और शुरू से नहीं पड़ी ना. आप इतने रिमेंबर व्हेन यू आर नॉट हैप्पी विद दिस मच, आई कैन इंश्योर यू नॉट हैप्पी विद दिस मच ऑल्सो. पहले इतने से खुश रहने की आदत डालो जितना है. जो आपके पास है उससे आप खुश नहीं है, तो जो आपके पास होगा उससे भी खुश नहीं होंगे, क्योंकि कोई ऐसा जरूर होगा जिससे उससे ज्यादा हो. और ये अनएंडिंग रेस है. आप निबट जाएंगे, ये कहानी खत्म नहीं होगी. एक
जैसे कई जगह ना वो पहले वो आते थे ट्रांजिस्टर, उसमें लोग कहते थे हमारे यहाँ BBC नहीं पकड़ता, इज नॉट एबल टू कैच दैट BBC बिकॉज दैट IC और दैट स्विच इज नॉट मिसिंग. तो लाइक दैट सर्टन स्विचेस, सर्टन ICs, सर्टन इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स फिजिकल ट्रांजिस्टर में से मिसिंग होते हैं. ऐसे हमारे अंदर भी कई वैल्यू सिस्टम मिसिंग होते हैं या वीक होते हैं. तो दैट्स द रीजन ऑफ अनहैप्पीनेस. वी आर टू वर्क ऑन बॉडीली थिंग्स. यस, होंठों को सजाइए लिपस्टिक से या स्माइल से, वो चॉइस आपके पास है. बालों को सजाइए, थोड़ा सा डियो शियो लगाइए, कोई मना नहीं कर रहा हूं मैं, यू कैन एंजॉय एवरीथिंग. लेकिन इतना ही काफी नहीं है. इतना काफी नहीं है. जब तक कि अंदर से खुशी नहीं आएगी, बाहर की चीजों से थोड़ी तो खुशी मिलेगी मुझे साइकोलॉजिकली. कुछ खरीद लिया नया, नई शर्ट की खुशी, नए जूते की खुशी, नई गाड़ी की खुशी, नया कुछ भी है तो खुशी देता है थोड़ी देर के लिए, बहुत थोड़ी देर के लिए. लेकिन स्थायी खुशी के लिए आपका अंदर का लेवल चाहिए, और उसके लिए जो मिसिंग पॉइंट्स हैं उन पे काम करना है. अगर वो है ही नहीं फिर तो नो वन कैन हेल्प. लेकिन है, उस पर काम नहीं होता. अक्सर होता है वी गेट बाय इनहेरिटेंस सर्टेन गुड थिंग्स इन ए सीड फॉर्म बिकॉज वी आर नॉट टेकन केयर ऑफ दो सीड्स. तो सीड्स भी धीरे धीरे वीक पड़ जाते हैं. जैसे आप गेहूं का खेती करते हैं या चावल की, तो कई बार सारे गेहूं के मैं आपको बीज दे दूं, सारे नहीं हो पाएंगे. अगर मैं एक मुट्ठी दूं कि इसको लग बोना, इसको लग बोना, एक होगा नहीं. अब कैसा, तो हुआ ही नहीं, पता चला 10 साल पुराना पड़ा था. और बीज पुराना पड़ा हुआ है तो पनपेगा नहीं, उसके अंदर जो क्षमता होती है ग्रो करने की खत्म हो जाती है. ऐसे ही लोग कहते हैं सारा बढ़िया सत्संग कराते हैं. मैं कहता यंगस्टर्स के लिए ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि विद टाइम दैट पॉजिटिव बीज जो हैं आत्मिक लेवल पर, अगर उनको नर्चर नहीं किया गया तो दे विल डाई आउट. तो आई यूजली गो टू मिडिल स्कूल्स, हाई स्कूल्स एज ए वॉलंटरी सर्विस. क्योंकि मुझे लगता है नहीं, इनके पास चीज़ें हैं, इनके हार्ट में, इनके दिल में बहुत अच्छी चीज़ें हैं, और उनको नर्चर इस समय नहीं किया गया तो समय के साथ कमज़ोर होती जाएंगे. इट विल बिकम डे बाई डिफिकल्ट. तो खुश रहने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं. सामान के साथ साथ खुश होने का नज़रिया भी चाहिए. एंड वन ऑफ द पॉजिटिव फीलिंग, you will be surprised that I was able to write down a list of positive feelings and virtues one can have in one life. So usually when I ask someone a homework type or pen down few points, people are able to 5, 10, 15, 20. Honesty, gratitude, reverence, respect, and so on. Right? But I'm blessed soul. Good news for you. I was able to write 150. How many? 150 things I can have in me. Oh, how much rich I can become. And then सफाई, रूट आउट. इस रूम को सुंदर बनाना हो तो 2 काम करने पड़ेंगे. बेकार चीजें निकालनी पड़ेंगी और काम की चीजें लानी पड़ेंगी, है ना. Then I started what can be removed or what should be removed. Identify करना बहुत जरूरी है ना. तो usually people write 4, 5 things: ego, jealousy, revenge, 5, 6, 10. I was able to write, again blessed soul, 75, and that has been published in a book on reverence. The book title is Reverence. So it is a full science, but we cannot go up to that level. I can't discuss 150 here, but I am preparing episodes. YouTube पे episodes हैं मेरे. Luckily, I have prepared so far 24 episodes on this topic only. Say 1 hour duration or 50 minutes, 40 minutes, like that. So I hope to make many more. Only on one topic. Only on one topic, you remember. Reverence. Do you know what is reverence? Reverence, and in Hindi we call it श्रद्धा. क्या होती है, कोई बताएगा?
उसका टाइटल यही है, रेवरेंस के ऊपर टॉपिक है। 24 एपिसोड जो मैंने बताया ना आपको, वो रेवरेंस पे ही है। और उसी बुक में ये दिए हुए सारी लिस्ट 150 + 75। रेवरेंस होता क्या है, ट्राई करो, कोई बात नहीं, लेट्स हैव डिस्कस है। यूजली पीपल अंडरस्टैंड लाइक दैट, यस। हाँ, जनरल परसेप्शन यही है, जनरल परसेप्शन आई एग्री। डिवोशन, डेडिकेशन, फेथ। एक्चुअली रेवरेंस जो है वो बहुत डीप रूटेड चीज़ है। ये उसका एक पार्ट हो सकता है, ये उसका आउटकम हो सकता है, राइट। इट्स नॉट ए रिलीजियस टर्म फर्स्ट ऑफ ऑल, इसको रिलीजन के टर्म में समझा गया है अभी तक। आई एम ट्राइंग टू गिव इट इन ए फॉर्म ऑफ ए गेटवे ऑफ वैल्यूज। जैसे होता है ना गेटवे ऑफ इंडिया, किसी जगह प्रवेश द्वार होता है, प्रवेश, एंट्री पॉइंट। इफ यू वांट टू एंटर इन स्पिरिचुअलिटी और द इनर डेवलपमेंट, यू कैन कॉल knowledge of self, improve yourself, self management, the very first point which will boost you up in this direction, help you a lot, the best friend you can call it, reverence. The person, if there are 3 persons sitting, उनका reverence का level अलग अलग है, accordingly they will grow. मान लो X के पास reverence कम है, गुण 20 है, B के पास गुण 10 हैं, रेवरेंस डबल है, ही विल ग्रो मोर। गेटिंग माई पॉइंट? रेवरेंस इज एब्सेंस ऑफ एक्चुअली अहंकार, ईगो का एब्सेंस में ही आ पाता है, पनपता ही तभी है। जितनी ईगो रहेगी आपके अंदर उतना रेवरेंस को किल करती है। बाकी सब गलतियां इंसान मान लेता है। आपको सर आपका पेट मोटा है, आपका रंग ऐसा है, आप नहा के नहीं आए, आपके तो मुंह धो लो अपना, शेव नहीं किया वैसा भी बता रहा हूँ समझाने के लिए, मान लूँगा मैं। आप ये ना खाया करो, सारी बातें मान लूँगा मैं। आप ड्रिंक मत किया करो, नशे का अच्छी चीज़ नहीं होती, मैं करता नहीं हूँ, समझाने के लिए कह रहा हूँ। अगर मैं करता हूँ तो आप समझाए, मान जाओ। सारी चीज़ इंसान मान जाता है, एक चीज़ मानने को तैयार नहीं होता, सुनना भी नहीं चाहता वो तो। क्या कि सर आप अहंकारी बहुत हैं, इसको नहीं टच करने देता। अहंकार को ऐसा फोड़े की तरह है, इसको तो देखने नहीं देता वो उस तरफ, है ना। और कमाल की बात है, बाकी सब चीज़ों को पता चल जाता है खुद को कि मेरी ये वीकनेस है। सारी वीकनेस समझ में आती है आदमी को, है ना। कुछ समझाए तब समझ आती है, कंपैरिजन समझ आती है, कह भी देता है मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है, ऐसी बातें बहुत करता है इंसान, मीठी मीठी बातें। असली बात पे नहीं आता कि मेरे अंदर अहंकार बहुत है। अच्छा, कमाल की बात है, अहंकार को पोषित करने के लिए हमारे एसेट्स हैं, वो हेल्प करते हैं। मैं IIT में प्रोफेसर हूं, यही चीज अहंकार लाने के लिए बहुत है। मैंने PhD कर रखी है, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूं रुड़की यूनिवर्सिटी से। मैं बता दूं, अपनी बता रहा हूं, देखो आप तरीके से प्लीज कर रहा हूं, अपनी कर सकता हूं इस ढंग से, है ना, क्योंकि आपको तो पता नहीं कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूं। अब कैसे बताऊं मैं तरीके से? देखिए कितना स्मार्ट गेम खेलता है, स्मार्टली गेम खेलकर भी, है ना। मेरे बच्चों को लेकर भी अहंकार हो जाता है कि मेरे बच्चे इतने हैं, मेरे 3 बेटे हैं, तीनों मेरी बहुएं हैं, सारी MA BEd हैं, सारे गजेटेड अफसर हैं। ये कहानी करते करते भी अहंकार पोषित होता है। गेन उन्होंने किया, गजेटेड अफसर मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन वो मेरे बच्चों की कहानी करते हुए अपने अहंकार की पूर्ति कर रहा हूं। होता है ना ऐसा। और मुझे गाना अच्छा आता है, लोग कहते हैं कि हु इज द बेस्ट सिंगर, सर हमारी क्लास में ये बेस्ट है। बस ये बेस्ट सुनना ही अहंकार ला सकता है। मेरी शक्ल मेरा अहंकार ला सकती है, मेरा स्किन का कलर अहंकार लाता है, मेरी जाति, मैं ऐसे वर्ण में पैदा हुआ, मैं ऐसे कास्ट में पैदा हुआ, फिर हम ब्राह्मण नहीं, हम तो सुपीरियर वाले ब्राह्मण हैं। मतलब वहां भी है कंपैरिजन, वो ईगो पोस्टी का रास्ते वहां पे भी खुलते जाते हैं। हाइट अहंकार लाएगी, मेरे कद इतना अच्छा है, मैं स्लिम ट्रिम हूँ, मेरा फिगर बहुत सुंदर है, कोई भी चीज़ अहंकार ला सकती है। मेरे बाल अहंकार ला सकते हैं, मेरी आंखें अहंकार ला सकती हैं। मैं अच्छे से पढ़ जाता हूँ, मैं एक बार पढ़ता हूँ, मुझे समझ में आती थी, मुझे बहुत पढ़ना नहीं पड़ता, आई कैन गिव द बेस्ट, मेरे नंबर अच्छे आते। मतलब 50 चीज़ें हैं जो हैं तो अच्छी, सारी अच्छी हैं, कोई बुरी बात नहीं इनमें, लेकिन इनकी बुरी बात यही है, बस एक ही बुरी बात है कि मेरे अहम को पोषित करती चलती हैं। और जितना अहम पोषित हो जाता है, फीडेड होता जाता है, उतना मेरा आगे बढ़ने का स्कोप कम होता जाता है। कमाल देखिए, मैं अपनी जड़ में खुद ही तेल दे रहा हूं और मुझे पता भी नहीं है कि मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूं।
और मेरी रिस्पेक्ट भी लोगों के दिलों में कम होती जाती है, जिसको रिगार्ड, रिस्पेक्ट नहीं रिगार्ड, रिस्पेक्ट तो मिल जाती है, रिस्पेक्ट बड़ी ईजी है। आपको कोई पोस्ट चाहिए तो रिस्पेक्ट मिल जाएगी। अब मैं प्रोफेसर हूं तो आप खड़े हो जाएंगे, मैं अफसर हूं तो आप खड़े हो जाएंगे, ठीक है। मेरा डर भय है कुछ तो भी आदमी रिस्पेक्ट दे देगा। रिगार्ड जबरदस्ती नहीं मिलता है ना, रिगार्ड तो दिल से मिलता है, और वो आपके पीछे होता है, सामने नहीं होता। सामने आमतौर पे एटिकेट होता है, रिगार्ड हो भी सकता है, लेकिन असली वाला रिगार्ड आपकी एब्सेंस में होता है। तो हमें रिस्पेक्ट गेन करने की कोशिश नहीं करनी लाइफ में, मैं कुछ ऐसा करूं जिससे रिस्पेक्ट मिले ना, कुछ ऐसा करूं जिससे दो लोगों के दिल में क्या पैदा हो मेरे प्रति, वो चाहत बुरी नहीं है। और उसमें भी चाहत ये हो कि रिगार्ड होगा तो मेरे से बेहतर सीख पाएगा और बेहतर बन पाएगा। एक और इनबिल्ट भी है कि रिगार्ड होगा तभी तो मेरे से सीख पाएगा, तभी मेरे से बन पाएगा, तो इसलिए रिगार्ड जरूरी है। उसमें उसका फायदा सोच रहे हैं, अपना कुछ नहीं मिलने वाला। रिगार्ड से मैं मोटा नहीं होता हूं, उसका भला होता है जिसके अंदर रिगार्ड पैदा होता है, और मेरे में ऐसा कुछ है जिसके प्रति रिगार्ड किया जा सके, जिससे कुछ सीखा जा सके। इज ए चेन। तो अहम ईगो इज बिगेस्ट चैलेंज, और उसको सेफ गार्ड करता है रेवरेंस। रेवरेंस वन लाइन कैन से, सकल पदार्थ है जग माही, श्रद्धा वही नर पावे नाही। कुछ नहीं मिलता उसको लाइफ में। दुनिया में इतना कुछ सुंदर है, इतना सुंदर है, बाहरी लिहाज से भी, आउटवर्ड भी और इनरली भी, इनहर्टेडली भी, स्वभावगत भी। होल वर्ल्ड इज फुल ऑफ ब्यूटी, इंटरनल एक्सटर्नल बोथ। एंड 150 मैंने लिस्ट बता दिया आपको कि गुण हो सकते हैं। तो मुझे जब आपसे मित्रता करनी है तो मुझे वो 150 की लिस्ट लानी है। बाहर वाले से मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे अंदर से फर्क पड़ता है। तो मुझे सर्च टिक वो मारना, ढूंढ ढूंढ के, यार इसके अंदर ये भी है, कमाल है, इसके अंदर ये भी है, वो टिक करना है मुझे। ढूंढना आसान नहीं होता, लेकिन फिर कोशिश करोगे तो मिलेगा ना। तो उसके लिए 4 स्टेप्स हैं रेवरेंस के। कई लोग रिस्पेक्ट से इसको कंफ्यूज करते हैं। रिस्पेक्ट है किसी के प्रति तो जरूरी नहीं रेवरेंस होगी। गुंजन मेरी रिस्पेक्ट करती है? गुंजन आप रिस्पेक्ट करते हैं? ऑलवेज। लेकिन रेवरेंस है कि नहीं है, इट इज टू बी सीन, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, दोनों में फर्क क्या है? रिस्पेक्ट होगी तो रेवरेंस जरूरी नहीं है, लेकिन रेवरेंस होगी तो रिस्पेक्ट जरूरी है। इट इज वन वे ट्रैफिक। अगर आपका किसी के प्रति श्रद्धा का भाव है तो सम्मान होगा ही होगा, लेकिन आप सम्मान करते हैं जरूरी नहीं श्रद्धा होगी आपके अंदर। अब कैसे, आई एक्सप्लेन। श्रद्धा जो है, रेवरेंस, विद द हेल्प ऑफ दैट इज दैट आई। ये आंख है असल में, इट्स आंख। जैसे हमारी ये आंखें है ना, बाहर को देखना है, आपको देखना है, तो मैं कैसे देख पा रहा हूं? आइज, है ना। आइज नहीं होंगी तो मैं देख नहीं पाऊंगा। ऐसे ही अंदर की आंखें, इंटरनल आइज, उनमें से एक बड़ी इंपॉर्टेंट आई है रेवरेंस। रेवरेंस से दूसरों की इंटरनल ब्यूटी दिखती है, महानता दिखती है। इसके लो लेवल पे जो है वो श्रद्धा कह लीजिए, उसको ना कह लीजिए, क्या नाम दूं मैं समझ नहीं पा रहा हूं, लेकिन उसका लोअर लेवल है विच वी लर्न फ्रॉम ईच अदर। ड्रेस सेंस, कर्टन कैसे हैं, बुनाई कैसी है, वहां भी श्रद्धा है। वो बहुत लेवल, छोटे लेवल की है, वो सात्विक श्रद्धा नहीं है, दैट इज नॉट आध्यात्मिक श्रद्धा। लेकिन हम सीखते उससे ही हैं। अच्छा, मैं जाऊंगा आपके घर में, देखा सोफे ऐसे हैं, पूछ भी लेता हूँ कहाँ से लिया। उसके प्रति सम्मान पैदा हुआ चीज़ के, यार बड़ी अच्छी चॉइस है। उस चॉइस से हम अपनी चॉइस कंपेयर करते हैं, और फिर वही कॉपी, ये कॉपी पेस्ट उसी चल रहा है। कुकिंग का भी ऐसे है। चटनी बहुत अच्छी बनाता हूँ जैसे मैं, तो बहुत लोग पूछते हैं सर रेसिपी बता दीजिए, आई फील एलिवेटेड, देखा अच्छी लगी तो मैं बता रहा हूँ। तो उसके प्रति सम्मान पैदा हुआ, चाहे वो स्वाद के चक्कर में था। देन यू ट्राई टू लर्न, झुकना पड़ा, कहना पड़ा आपको, सीखने की कोशिश की। तो ये लोअर लेवल की रेवरेंस है, बहुत लोअर लेवल की, इसको हम काउंट नहीं करते। लेकिन सीखता आदमी ऐसे ही है। अगर आपका सम्मान नहीं है, ड्राइविंग भी ठीक से नहीं सीख पाओगे, कुकिंग ठीक नहीं सीख पाओगे, इवन पढ़ाना भी ठीक से नहीं सीख पाओगे। आप कुछ भी लाइफ में कुछ भी सीखना है तो थोड़ा सा
उसके प्रति उसको बड़ा मानकर अगर आप सीखते हैं तभी आप सीख सकते हैं। ये बेसिक चीज़ है, नो डाउट। लेकिन जिस रेवरेंस की मैं बात कर रहा हूं वो है किसी के प्रति उसके स्वभाव को लेकर, उसकी आदतों को लेकर, उसके गुणों को लेकर, उसके हायर वैल्यूज को लेकर, उसकी इंटरनल ब्यूटी को लेकर आपके अंदर उसको बड़ा मानना। उसके लिए एज फैक्टर काम नहीं करता। मैं श्रद्धा अपनी बेटी के लिए भी रख सकता हूं। हस्बैंड वाइफ का कोई चक्कर नहीं है कि कौन सुपीरियर कौन इंफीरियर, नो, वाइफ के लिए रख सकता हूं। मैं अपने पोते के लिए, ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर के लिए रख सकता हूं। मैं अपने स्टूडेंट के लिए भी श्रद्धा रख सकता हूं, क्योंकि गुण कहीं भी हो सकता है। यस और नो? गुण का एज से और पद से मतलब नहीं है। मैं एक बच्चे के लिए भी श्रद्धा रख सकता हूं, स्टूडेंट की श्रद्धा। मैं अपने नौकर के लिए, सर्वेंट के लिए, जो मेरे घर में बाई काम करती है, उसके लिए भी श्रद्धा रख सकता हूं, उसके किसी गुण को देखकर। तो ये वो आंख है जो दूसरों के गुणों को दिखाती है। पहली बात कि ये गुणधारी है, ये इस पहलू में श्रेष्ठ है। फिर उसकी श्रेष्ठता के कारण क्या है वो समझ में आते हैं। इसके अंदर 4 चीजें बड़ी कमाल की हैं। जैसे एक सर्वेंट मेरे पर काम करता है, मैं कहता हूँ देखो वो पैसे के लिहाज से पूर्णतः विश्वास पात्र है। वहाँ कोई बेटी आए, बहन आए घर में, वहाँ पे सिस्टम में, तो मुझे उससे डर नहीं है कि वो अनसेफ फील करेगा वहाँ पे आकर रहेगा जब। तो उसमें कमियां 4 हैं, मुझे पता है वो भी, लेकिन ये 3 कमियां नहीं हैं, ये पॉजिटिव चीजें हैं। तो मैं उसके प्रति क्या रखे हुए हूँ? रेवरेंस। और इसलिए मैं उसको लूज नहीं करना चाहता कि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पर जहां पर मैं इसको रखा हुआ है सर्वेंट को। तो जिसके प्रति भी आपके अंदर रेवरेंस होगी उसके आपको गुण दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? क्वालिटीज दिखाई देंगी। स्पेशली अंदर की बात कर रहे हैं, बाहर से निकल गए हम, बार तो पता है लोगों को। सेकंड स्टेप इज कि अगर आपको उससे सीखना है, अब अपना ग्रोथ कैसे होती है, दूसरे की महानता देखी, अपनी कमी नहीं दिखी कि इतना तो मैं नहीं हूं, मैं तो इससे पीछे हूं। अहम देख नहीं देता, दिक्कत वही है। अहम टूटता है, ये अहम को तोड़ने का तरीका भी है कि बैठो, उसको सोचो इस विषय में कि मेरे में ऐसा क्या है जो इससे पीछे है, इससे मैं क्या सीख सकता हूं। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, हो सकता किसी को कहलाने वाली छोटी जाति का ही हो सकता विदेशी हो, है ना, हो सकता वो हबशी हो देखने में, है ना, अफ्रीका का, कोई इमटेरियल कंट्री, कास्ट, क्रीड, रेस, इमटेरियल एज, इमटेरियल क्वालिफिकेशन, इमटेरियल। एक मजदूर भी मेरे से अधिक श्रेष्ठ किसी गुण में हो सकता है, होता भी है ना। उसके लिए धरती पे आना पड़ेगा ना मेरे को, उससे सीखना कुछ तो। नहीं तो एक ही चीज फूक उठाने के लिए काफी मैं प्रोफेसर हूं, अब अकड़ा रहे भाई पेपर, गुण तो तेरे में होंगे, बस वो 10 गुण लेके घूमता रही, 11वां नहीं आने का तेरे अंदर। और हवा में घूमते रहोगे तो जो आपके पास है उतना ही रहेगा बस वो। You can't gain more. If you want to gain more, then you have to be humble, see the goodness of others, and see where you lack. And third is, दिल में नहीं, उसको appreciate भी करो। क्या करो? कहां करो? उसके सामने भी कर सकते हैं, सबके सामने भी कर सकते हैं, और स्पेशली उसके पीछे। That is more effective, most effective. As a manager also, I can tell you, I've given another article or another talk was there, holistic management through me. उसमें से one of the points was this, कि you should appreciate your team members, your colleagues, your juniors, back and front. Front नहीं कहा मैंने, क्या कहा? Back and front. If I say she is very disciplined, honest, or whatever virtues I add in front of her, whether she will feel good or bad? Good. But if I say the same thing in her absence to her, and slowly it reaches with time to her, कि sir was saying this good things for you, she will feel better? No. Yes. More better you can call it. क्योंकि सामने कई बात हो सकता है आर्टिफिशियल भी हो, है ना, प्लीज करने के लिए, बटरिंग के लिए, काम निकालने के लिए, लेकिन जो एब्सेंस में मैंने अप्रिशिएट किया है ना, उसको व्यक्ति सही ज्यादा मानता है। यू गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए whenever you want to appreciate someone, appreciate in back and front both. And if you want to condemn someone, sometimes it is required. You are in a lead role, your duties like that, you are supposed to condemn, fine. Condemn always
इन फ्रंट ऑफ द पर्सन इन आइसोलेशन। प्लस इतनी बात तो सुनी होगी, इसमें मैं एक चीज और ऐड किया करता हूं, पहले उसको उसके 2 गुण बताइए। बात समझ रहे कि बेटा आपसे बात करनी है, हाँ सर, कि देखो तुम पंक्चुअल भी हो और डिसिप्लिन भी हो, अनुशासन में रहते हो, तमीज से रहते हो, लेकिन एक बात ऐसी बतानी है जिससे तुम्हारी पर्सनैलिटी और इम्प्रूव हो सकती है। देखिए ये लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट है, बंदे को लगता है अच्छा ये मेरी पर्सनैलिटी को और इम्प्रूव करना चाह रहा है और अच्छे गुण देख भी रहा है मेरे, तो बंदा सुनने की अवस्था में आ जाता है ना। दोनों कलाएं आनी चाहिए, सुनने की और सुनाने की भी। सुनने की कला भी होनी चाहिए, किसी बात सुननी तो सुननी कैसे है, और अपनी बात सुनानी तो सुनानी कैसे है, वो दोनों चीज सीखने वाली हैं। और फिर आप बताएंगे कि देखो आपके अंदर मुझे पता चला कि आपने वहाँ ये झूठ बोला, मुझे आई डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आप ऐसे ऐसा नहीं था, आपने ऐसा कह दिया, आगे से बेटा ख्याल रखना, ये चीज़ें हमारे को ना कुछ ज़्यादा दे के नहीं जाती हैं, कहीं ना कहीं पकड़ में आती है, उससे हमारी वैल्यू कम होती है। तो भी मुझे पता है, अब 4 लोगों और बात फैलेगी तो अच्छा लगेगा ना आपको, बस इट विल वर्क और नॉट। 2 प्लस करके 1 माइनस करना है वहाँ पे। तो कई लोग कहते हैं सर बात तो आपकी अच्छी है, लेकिन ना वो जो माइनस वाली बात है बताने में मज़ा नहीं आता। तो मजा लेने के लिए नहीं बतानी किसी को बात, किसी को टोकना है, किसी की गलती बतानी है तो मजा नहीं लेना उसमें। मजा कौन सा भाव लेता है? हमारा अहंकार, वो पोषित होता है। जब मैं इंसल्ट करता हूं सबके बीच में कि इसकी 2 कमियां बता दी सबके बीच में, तो इसकी तो इंसल्ट की, कहीं ना मेरा अहंकार भी पोषित हो रहा है कि देखो मैं कैसे लताड़ सकता हूं, कैसे लेट डाउन कर सकता हूं, देखा ना मजा आया ना, रुला दिया मैंने आज इसको। ये अहंकार को पोषित करने वाले काम नहीं करने। वी आर हेयर टू ग्रो, वी आर हेयर टू ग्रो एंड हेल्प अदर्स टू ग्रो। ठीक है? तो दूसरों के गुणों को देखना है और फिर अपने अंदर उस कमी को भी देखना है कि मैं कहां लैक करता हूं, और उसको अप्रिशिएट भी करना है इन फ्रंट एंड बैक एज वेल। इसको नंबर 2 पे भी कह सकते हैं। नंबर 1 पे गुण दिखे, नंबर 2 पे अप्रिशिएशन हो बैक एंड फ्रंट, नंबर 3 पे अपनी कमी दिखे कि देयर इज स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट इन मी इन दिस डायमेंशन। बताओ छोटा होकर भी, मेरी स्टूडेंट होकर भी मेरे से इस पहलू में अच्छी है ना, या मेरा सर्वेंट होकर भी मेरे से इस पहलू में अच्छा है। तो खुद को थोड़ा मोटिवेट करना है कि मुझे भी ऐसा ये कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। इसकी इनकम मान लो 50,000 रुपीज़ है, इसने चैरिटी के 10,000 दे दिए, बड़ा अच्छा भाव है इसका भाई। मैं तो 5 लाख कमा रहा हूं, तो मुझे भी 10% देना चाहिए ना। इसने 10 दिए, मैंने 10 दिए, तो मेरे से बेहतर कौन हुआ? ये। तो मुझे भी इसको कम से कम बताना नहीं है, कहीं क्लैपिंग नहीं करवानी, लेकिन इंटरनली देखना है कि इसके अंदर सेवा का भाव मेरे से अधिक है, तो आई एम टू टेक इंस्पिरेशन, राइट। एंड देन द थर्ड स्टेप वेयर आई लैक, एंड द फोर्थ इज फॉलो, समर्पण। वो समर्पण की जो बात, डेडिकेशन की बात आ रही थी, डिवोशन की, वो 4th स्टेप पे उस संदर्भ में। हम कई बार डिवोशन समझ लेते हैं घंटी बजाने वाली, वो डिवोशन कुछ और है, वो रेवरेंस नहीं है। उससे आपकी इंप्रूवमेंट नहीं होती है, आपके अंदर गुणों का एनहांसमेंट नहीं होता है, सिर्फ आपको तसल्ली मिलती है, सुकून मिलता है बस, उससे ग्रोथ नहीं होती है। ग्रोथ गुणों से होती है। तो रेवरेंस इज समथिंग विच कैन टेक यू टू अनदर लेवल। और दूसरा, आपकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ईगो, उसको क्रश करती है। दूसरी आंख एक और है, वो है जिंदगी में जो मिला है उसके लिए ग्रेटफुल फील करना। ये अलग ही लेवल की एक आनंद है इसका। आपको हर चीज सुकून देगी, हर चीज खुशी देगी। असल में ये सब चीजें ना, कई लोगों को लगता है कि सब चीजें मेरे लिए मुसीबत है, ये सारी दुनिया मेरे लिए मुसीबत है। कोई मुझे लाइक नहीं करता, कोई मुझे पसंद नहीं करता, मेरे कोई काम नहीं आता, सब सेल्फिश है। ये भी एक अप्रोच है दुखी रहने की। और एक अप्रोच ये है कि एवरीवन इज फॉर मी, एक अलग ही अप्रोच है वो भी। इफ यू आर ग्रेटफुल, इफ यू आर फीलिंग ग्रेटिट्यूड, यू विल हैव अ डिफरेंट लेवल ऑफ एंजॉयमेंट इन लाइफ। हर चीज आपको अच्छी लगेगी। घर से निकलोगे पहले तो सीढ़ी अच्छी लगेंगी,
कि मैं कूद के कैसे आता, और लिफ्ट मिल जाए तो भी चले गया, कमाल है, किसी ने सोचा वो लिफ्ट से भी जाया जा सकता है। मैं सीढ़ियाँ, मतलब हर चीज़ खुशी देगी आपको। गमले में रखे हुए हैं वो सुंदरता दे रहे हैं रास्ते में, वो भी खुशी देंगे, ठीक है। और फिर आप आए तो आपको गाड़ी मिल गई, चलाइए आपने, और उसमें एक पहले लोग लगे रहते थे, ऐसी गाड़ियाँ होती थी, स्टार्ट नहीं होती थी। आजकल टच करने से एडवांसमेंट इतनी हो गई है, रिसर्च कितनी अच्छे से साइंटिस्ट करते हैं, चीज़ों को कितनी अच्छी कंफर्ट लेवल दे दिया है, ठीक है। और फिर आगे आओ तो फिर इतने अच्छे बच्चे सुनने को मिल जाते, हर चीज़ रास्ते में। जो पेड़ थे वो इतनी अच्छी ऑक्सीजन दे रहे हैं, कितनी फ्रेशनेस आ रही थी, फूल आने को तैयार खड़े हैं, मौसम आ गया है, फूल अपनी फ्लावर दे रहे हैं, कहीं पे कोई पक्षी चहचहा रहा है, कहीं पे कुछ, हर चीज़ आपके लिए लग रहा है कि ये सब चीज़ मेरे लिए हो रही है, सब कुछ मेरे लिए किया जा रहा है, हर चीज़। मतलब किसी कंट्री में जाओ, पहले वहाँ होटल भी तैयार है, वहाँ पे सर्वेंट्स भी तैयार हैं, वहाँ पे आपके लिए सड़कें बनी हुई हैं, वहाँ पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं, सब सारी व्यवस्था मेरे लिए। खाने में हर कंट्री में कहीं चले जाओ, हर जगह हरियाली, पहले से ऑक्सीजन का प्रबंध हुआ है, फूड का प्रबंध हुआ है, ठहरने का प्रबंध हुआ है, सारे प्रबंध हुए हुए हैं, ठीक है। मैं जाऊँ एयरपोर्ट पे, बंदा पहले बैठा है, वहाँ पायलट तैयार खड़ा है वहाँ पे। मतलब अब देखिए अप्रोच है, हर चीज़ आपको लगेगी मेरे लिए कर रही है, हर चीज़ मेरे लिए बनी है, मेरे को सुकून देने के लिए, मेरी हेल्प करने के लिए। आई एम थैंकफुल टू ईच एंड एवरीथिंग व्हाट आई एम सराउंडेड बाय। एंड अगर आप देखिए कि व्हेन आई स्टार्टेड माय लाइफ ऑन दिस अर्थ, उससे पहले से सेवाएं शुरू हो गई। माय डेट ऑफ बर्थ -9 मंथ्स, तब से केयर शुरू हो गई। मेरी माँ ने कितनी केयर की, घर वालों ने कितनी केयर की कि बेटा ऐसा खा ले, ऐसा खा ले। खाने पीने का माहौल बनना कब से शुरू हुआ, और एक सेलिब्रेशन तब से शुरू हो गई। मेरी लाइफ इज फुल ऑफ सेलिब्रेशन। कमाल है, कितने रिश्ते मुझे बने बनाए मिल गए, सारे मुझे प्यार करते हैं, सभी कहते हैं आओ, सभी कहते हैं मिलो, कितना लोग चाहते हैं मुझे, कितना प्यार करते हैं। कितने स्टूडेंट्स मिले इस लाइफ में, कितने टीचर्स मिले जिन्होंने मेरी लाइफ को बनाया, कितनी कंट्रीब्यूशन उनकी है। मतलब अब स्टार्ट फ्रॉम वेयर -20 टू +∞, एवरीवन। ऐसा लगता है कि सारी कायनात। मैं एक बार एक स्कूल में गया, जस्ट लाइक रूटीन, साल में एक बार जा रहा था वहाँ पे राजस्थान में, तो उनको पता था सर ठीक टाइम आ जाते हैं, तो उन्होंने बच्चे बिठा दिए, 2300 स्टूडेंट्स वर वेटिंग, एंड आई एंटर्ड फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द स्कूल, द गेट वाज देयर, एंड आई एंटर्ड, दे स्टार्टेड क्लैपिंग, ओके बिग हैंड, प्रोफेसर नवनीत अरोड़ा विद अस। जब तक मैं स्टेज पे पहुंचा, द क्लैपिंग वाज गोइंग ऑन। जैसे मैं स्टेज पे माइक पकड़ा, क्लैपिंग रोक दी बच्चों ने। तो मैंने उनसे कहा, मैं बच्चों ये बस क्लैपिंग इतनी, इन सच ए स्मॉल टाउन, प्रोफेसर फ्रॉम IIT हैज कम टू यू, आपको बताने की जरूरत नहीं लगती कि पता चलना चाहिए सबको कोई आया है। तो बच्चों तो मजाक होता है उनका, तो खोल दिया हाथ, उन्होंने पहले यूं बजा रहे थे, फिर उन्होंने थोड़ा और डिस्टेंस बढ़ा दिया। मैंने कहा गोल्ड मेडलिस्ट भी है वो, ठीक है, और 35 साल से पढ़ा रहा है, और ये है वो है, 10-15 बातें मैंने और जोड़ दी साथ में। तो मैं कहा एक एक बच्चे को पता चलना चाहिए आज इतनी क्लैपिंग स्कूल में क्यों हो रही थी, ठीक है। और बच्चों ने फिर अपना पूरा हाथ खोल दिया, झट जोर से, तो खूब क्लैपिंग की। तो फिर मैंने एक लेवल पे उनको रोक दिया। मैं कहा बेटा आप रुक जाओ, क्योंकि जितनी क्लैपिंग्स की मुझे ज़रूरत है उतनी क्लैपिंग्स आप कर नहीं पाओगे। यू आर नॉट एबल टू डू दैट मच क्लैपिंग विच आई नीड, बिकॉज in my life the persons plus animals plus plants plus non-living identities add or 4, और उनकी काउंटिंग इतनी ज़्यादा है कि उसके लिए कोई भी क्लैपिंग्स कम है। कितनी क्लैपिंग्स करोगे मेरी माँ के लिए, जिसने 9 महीने तक तपस्या की, और तपस्या खत्म नहीं, उसके बाद फिर शुरू होगी तपस्या। ना मैं चल सकता था, ना मैं बोल सकता था, ना हिल सकता था, ना करवट ले सकता था। जब तक मैं अपने लेवल तक नहीं आया, तो मेरे माँ बाप ने एक एक रात एक एक करवट में ध्यान रखा है। और मेरे चेहरे पे कहीं निशान नहीं है ना, जला हुआ नहीं है, मेरी उंगलियों में कहीं निशान नहीं, जला हुआ नहीं है। ये इसलिए किसी ने मेरा इसका क्या करा है, समवन हैज टेकन केयर ऑफ इट, है ना। ये तो मैं आग में हाथ डाल देता कहीं पे, और जला लेता है इसको, कहीं चाकू मार लेता अपने, कोई निशान नहीं ना कटा हुआ। तो इसका मतलब इस सबूता चेहरा है ना, ये सबूता चेहरा मेरा अपनी केयर से नहीं हुआ। ये उस समय कि कितनी बड़ी केयर हुई है मेरे साथ, और फिर कितना प्यार दिया मौसियों ने, चाचा ने, सारी फैमिली ने, दादा दादी ने, नाना ने, कितना पैम्पर किया मुझे, उसके लिए कितनी क्लैपिंग करोगे यार। और फिर कितने किसानों ने कितना अनाज पैदा किया है। मैं जब से पैदा हुआ अन्न को खाने में लगा हुआ हूँ, उड़ाने में। इतनी वैरायटी, इतने फल, इतने फूल, इतनी सब्जियां, इतने अनाज, और कितना कुछ मैंने भस्म कर दिया। और बनाने वालों के कितने हाथ हैं।
वो रातों जागे होंगे, खेतों में गए होंगे, सांप का खतरा होता है, किसी जानवर का खतरा होता है, कितने किसानों ने कितने एफर्ट्स किए हैं और उनके सबके एफर्ट्स का सम टोटल में खा पाया अब तक। और मैंने तो कई लाख किलोमीटर गाड़ी खुद चलाई है अपने हाथ से। सड़क तो मैंने 1 किलोमीटर में बनाई, 1 मीटर में बनाई। किसी ने पत्थर तोड़े होंगे, किसी ने पत्थर कूटे होंगे, फिर उस पर सड़क का जो प्रोसीजर बनाने किया होगा। मैंने तो जब देखा कहीं सड़क बन रही थी, रिपेयर हो रही थी, तो दूर से मैंने शीशे बंद कर लिए और एसी ऑन कर लिया कि डस्ट अंदर ना आ जाए, गर्मी न लग जाए। लेकिन जो व्यक्ति वहां गर्मी में, मई में के महीने में 45 डिग्री में भी लुक डाल रहा था तारकोल, उसकी गर्मी का एहसास कौन करेगा? और ये एक जगह नहीं हुआ मेरे साथ, मैंने लाखों किलोमीटर गाड़ी चला दी है। कितने हजारों मजदूरों का हाथ लगा होगा, वो शायद कभी कार में बैठ के भी नहीं गए, लेकिन उन्होंने सड़क बनाई मेरे लिए। और कितने फौजी, कितने सरहदों पर -40 से लेकर +55 तक, जस्ट सी द रेंज। 95 डिग्री के रेंज में एक फौजी मेरे लिए रक्षा करता है सरहद की, बॉर्डर की, ताकि मैं इस तरह से अच्छी अच्छी बातें कर सकूं बच्चों के बीच में, है ना। आराम से करूँ, मुझे डर तो नहीं लग रहा है ना कि बम फूट जाएगा, कहीं आफत आ जाएगी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी कोई ख्याल कर रहा है। और जबकि उसकी वाइफ को, उसके बच्चे को फिक्र होता है कि पता नहीं पापा घर पे वापस आएंगे या नहीं आएंगे, जब वो वेव करता है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट पेन। वाइफ कहती तो नहीं बच्चों से, लेकिन रोज सोचती है कि हो सकता है मेरा बच्चा आज अनाथ ना हो जाए। दिमाग में तो ख्याल आता है, जब तो उसको पता चल जाए ठीक है। कितना डर रहता हो, कैसी ड्यूटी है, एक मैं ड्यूटी कर रहा है, एक वो ड्यूटी कर रहा है, ड्यूटी में कितना अंतर है। तो मैं सुरक्षित रह सकूं, मैं सही रह सकूं, मैं ठीक से जी सकूं, मेरे बच्चे ठीक से जी सकें। कोई अपनी जान के ऊपर बाजी लगाकर भी सरहद पर खड़ा है, कितनी तालियां बजाओगे उसके लिए। कितना मिठाइयां, कितना दूध, उसकी चीजें पशुओं से लेकर हमने खाई हैं, कितना वो हमारे खेतों में काम आए, कितनी बड़ी संख्या उनकी, भाई कितना काम किया उन्होंने। पौधे में जिंदगी कितने काम आए, कितनी लौकी, कितना संतरा, कितना सेब, कितना केला, कितने फ्रूट्स और कितने ड्राई फ्रूट, कितना कुछ खा गया मैं। किस किस पेड़ ने मिले, कितना कितना किया है, किसके लिए क्लैपिंग करूं, कितनी ऑक्सीजन ने ली अब तक। और हवा, पानी, मिट्टी, ओहो, सारी कायनात चारों तरफ मेरे, मैं तो उपकारी से घिरा हुआ हूं। मेरे से कई लोग कहते हैं सर आपको, जो मेरे से काफ़ी कंटेक्ट में आते हैं, गुंजन काफ़ी कंटेक्ट में रही हैं, लेक्चर्स में आती रही हैं, आपको लगा कि सर में बड़ी ईगो है? लगा? मेरे से कई पूछ भी लेते हैं सर ऐसा क्या है। मैं क्या, मुझे भी मन बहुत करता है कि मैं अहंकार से भर जाऊं, लेकिन मुझे लगता है कुदरत ने, ईमानदारी की बात यह है कि कुदरत ने, नेचर ने हमें अहम के लायक छोड़ा ही नहीं है। वी आर सो डिपेंडेंट, सो इंटरकनेक्टेड विद थिंग्स। मेरी लाइफ फुल ऑफ ब्लेसिंग्स है, फुल ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ अदर्स है। बस सिर्फ आंख खोलने, आंख ही बंद है, अंधा ही आदमी तो क्या कर सकता है, दिखता नहीं उसको तो। लेकिन मैं अगर कृतज्ञता की आंख थोड़ी सी खोल के देखूं तो देयर इज नो रीजन लेफ्ट कि मैं अहम कर सकूं। सच्चाई तो ये है। एक बड़ी अच्छी बात मैंने एक बार कही थी। आई वॉज अटैच्ड विद अ स्कूल कॉल्ड अनुश्रुति हियर, विच इज़ मेंट फॉर डेफ स्टूडेंट्स। तो वहाँ पे डम एंड डफ बच्चे पढ़ते हैं। तो वहाँ पे एक बार 20 लड़कियाँ आई वहाँ से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, हु वर ब्लाइंड। तो बच्चों को इंटरेक्ट करवाया गया, बड़ा डिफिकल्ट टाइम, एक को दिखता नहीं, को सुनता नहीं, इट वाज चैलेंज। तो एज ए मैनेजर आई वॉज देयर एंड सिटिंग बिटवीन देम एंड आई वॉज टू से समथिंग। कुछ और टीचर्स भी थे। तो एक बात मैंने बड़ी प्यारी सी मेरे को कहलवाई गई उस समय कि मुझे अफसोस इस बात का नहीं है कि इन बच्चियों को दिखता नहीं है। बहुत प्यारी बच्चियाँ थी, BSc लेवल की होंगी। मैं कि बेटियां हमारी बैठी हैं, इनको दिखता नहीं है, इसकी तकलीफ है मुझे। लेकिन मुझे इस बात की ज़्यादा तकलीफ है कि जिनके पास आंखें, उनको भी नहीं दिखता, उसकी तकलीफ ज़्यादा है। उनको किसी का पेन नहीं दिखता। मैं ये बच्चे मेरे बैठे हैं, इनको सुनता नहीं है, इट इज़ पेनफुल। लेकिन इसका पेन ज़्यादा है, इसका पेन मुझे याद है कि जिनके पास सो कॉल्ड कान है, उनको लगता है मैं सुनता है, लेकिन वो सुनता नहीं है। उनको लगता है सुनता है, कमाल। इनको तो पता है मैं सुनता नहीं है, लेकिन जिनको लगता है मैं सुनता है, उनको भी सुनता नहीं है। और जिनको लगता है कि हम देख सकते हैं, उनको भी दिखता नहीं है। दुनिया में तकलीफ जो है, दर्द जो है, अगर सुनता नहीं है तो ऐसा सुनता तो क्या सुनता फिर। अगर किसी की तकलीफ दिखती नहीं है, किसी का पेन देख नहीं सकते आप, किसी की अवस्था आपको टच नहीं करती, तो ऐसे देखने का क्या लाभ। तो ये जो कृतज्ञता की आंख है,
ये एक अलग लेवल पे हमें ले जाती है और लाइफ इतनी ब्लिसफुल लगती है। फिर लगता है कि यार मैं क्या कर दूं किसी के लिए। मेरी लाइफ जो है, मैं इसको मंत्र के रूप में कहा करता हूं, आपको भी दे रहा हूं एक महामंत्र। हो सकता है मेरी बातें आपको भूल जाए, लेकिन मंत्र आपको याद रहेगा लाइफ लॉन्ग, मेरा विश्वास है। और आप सुनने के लिए बैठे हैं तो याद नहीं रहेगा, अगर समझने के लिए, दो टाइप की एविडेंस होती है मेरे पास। कई लोग मुझे सुनने आते हैं, कई लोग मुझे समझने आते हैं। मैं पूछा करता हूं, सुनने आए हो समझने आए हो? सुनने आए हो तो दो कान मिले हुए हैं, एक सुनने के लिए, दूसरा बाहर करने के लिए। समझने आए हो तो समझने के लिए दो कान मिले हुए हैं, एक समझ 180 डिग्री यहां से लेकर यहां तक, 180 डिग्री। जो अच्छा इधर से मिले समझो बात को, और जो इधर मिले दूसरी तरफ 180 डिग्री वो भी समझो। तो ये परसेप्शन अपना अपना है। एक विद्यार्थी कह रहा है कि सर दो कान इसलिए मिले, एक सुनने के लिए, दूसरा निकालने के लिए। और दूसरा विद्यार्थी कह रहा है दो कान इसलिए मिले, एक इधर की बात अच्छी समझने के लिए और एक इधर की भी बात अच्छी समझने के लिए। योर परसेप्शन। अब क्या लगता है, ये आपकी चॉइस है। लाइफ इज फुल ऑफ चॉइसेस। नेचर गिव्स यू ऑल चॉइसेस। इतनी चॉइस देती है कि मैं बता ही सकता, इतनी चॉइस, सुबह से शाम तक इतनी चॉइसेस हैं। लेकिन कमाल है, नेचर ने उसका जो रिजल्ट है अपने हाथ में रखा हुआ है, वो आपको नहीं दिया। मैं कैंपस से बाहर निकलूं, यहां पर जूस की दुकान भी है, दारू की दुकान भी है, चॉइसेस देयर, हु इज गोइंग टू स्टॉप मी। वहां सिगरेट की बीड़ियों के बंडल भी बिक रहे हैं और वहां पर आपको फ्रूट भी खाने को मिल रहा है, चॉइसेस देयर। मैं काहे से जाऊं, क्या करूं, मैं किसी मिला हूं तो मेरी गाड़ी से टकराट हो गई, कुछ आपसे लग गया, मैं कोई बात चोट तो लगी आपके, प्यार से पूछ सकता हूं। और मैं कोई अंधा दिखता नहीं तो समझता नहीं मैं कितनी बड़ी चीज हूं। चॉइसेस अगेन देयर, हाउ टू बिहेव, हाउ टू रिएक्ट, चॉइसेस देयर। मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मैं भी कह सकता हूं माँ तेरा फर्ज था, और ये भी कह सकता हूं माँ ये तेरा मेरे ऊपर कर्ज है। चॉइसेस देयर, लेकिन दोनों का रिजल्ट अलग अलग है। यू कांट स्टॉप। मैं किसी को देखता हूं, किस निगाह से देखूं, ये चॉइस मेरे पे फिर है। मैं जब आपको देख रहा हूं कौन सी फीलिंग पोषित कर रहा हूं किसी को पता नहीं है, लेकिन मैं कर रहा हूं, नेगेटिव भी, और चॉइस फिर मेरे पास है। लेकिन अक्सर अवेयरनेस नहीं होती कि मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, मेरा क्या बन रहा है। और पॉजिटिविटी बढ़ रही है तो स्माइल सस्टेनेबल बढ़ रही है, खुशियां बढ़ रही हैं, और आप जिंदगी में देते वही हैं जो आपके पास होता है। ऐसा संभव नहीं मैं अंदर से दुखी हूं आपको सुख बांट दूं। मैं अपवित्र हूं तो अपवित्रता बांट सकता हूं, पवित्रता नहीं बांट सकता। मैं कृतघ्न हूं, कृतज्ञ नहीं हूं तो ग्रेटिट्यूड नहीं बांट सकता। मेरे अंदर रेवरेंस नहीं है तो रेवरेंस नहीं दे सकता। जो जिसके पास है वही दे सकता है। तो जो खुश है वो खुशी देगा, जो दुखी है दुखी देगा। तो केवल मैं क्या करता हूं कि बहू के साथ अच्छा व्यवहार करो, घर में दबाने की कोशिश मत करो। अब वो दब भी गई, अब तो खैर लड़कियां दबती नहीं है। वो एक महिला थी, वो जा रही थी ऑटो में बैठ के, तो काफी बड़ी उम्र की हो गई थी, 25-30 साल हो गए शादी को शायद, देखने में लग रहा था, लेकिन एग्जैक्टली तो बताएगी तो कितने साल हुए, क्योंकि उम्र ढूंढनी आसान नहीं होती। तो वो उसने ऑटो वाले ने बिठाई, बहन जी करके, बहन जी बैठो बैठो बैठो, कहाँ जाओगे, कैसे है, बैठ जाओ आराम से, कोई बात नहीं है, अपना ही ऑटो है, क्या बात है। ऐसे बड़े मिठास से बिठाया, क्योंकि उसको ग्राहक नहीं मिल रहा हो, कोई मिल गया, और रास्ते में 50 बंदे दूसरा ग्राहक मिल गया। तो उसने कहा बहन जी थोड़ा दूर हो जाओ, तो वो हो गई हल्का सा दूर, बैठ गई। अब शरीर की थोड़ी मजबूत थी वो, अब उसको ग्राहक और मिल गया तीसरा, अब वो चौड़ा हो गया ऑटो वाला। जो तीसरा ग्राहक मिल गया ना उसको, तो कॉन्फिडेंस लेवल उसका अलग लेवल पहुंच गया। वो कहता है बहन जी थोड़ा उधर बैठो, टोन चेंज होगी, इसकी टोन चेंज होगी टोटल, जो पूरा बिठा देते पहले उसने, अब टोन चेंज होगी। कहते ऐसे इशारा उंगली करके कहता है उधर हो जाओ थोड़ा सा, तो तीसरे को बिठाना उसने वहां पर। उसने कहा, महिला ने, ये उंगली नीचे कर ले, दब के बैठो, दबा रहा था ना कि बहन जी दब के बैठो, दब के। कहते ये उंगली नीचे कर ले, 30 साल हो गए शादी को, आज तक पति से दबी, तू आया दबाने वाला मेरे को। तो बहुत खुश हुए, देखो समझ में आ गई बात कुछ। आपने दबा तो दिया, मान लो बोरौनी घर में किसी कारण से, स्पेशली जब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं होती तो दबते हैं बच्चे। लड़कियां की दिक्कत यही रही है अक्सर, या एक मॉरल प्रेशर होता है सोसाइटी का, क्या कहेंगे बताओ, बस ही नहीं है, 50 इफ बट रहते हैं लड़की के साथ। अब वो इफ बट ना हो तो अलग बात है, लेकिन मैं कहता हूं चलो दब भी गई तो क्या खुश रह पाएगी? एक मिनट के लिए दब भी गई, आपने दबा भी लिया किसी को किसी कंडीशंस में, मतलब उसके माँ बाप सहारा नहीं थे, एजुकेशन उसके पास नहीं थी, उसने इज्जत कर ली परिवार की, झगड़ा नहीं किया, दब गई, आपने दबाना चाहा दब गई,
दबने बाद खुश रहेगी ना खुश रहेगी, अंदर से ना खुश रहेगी ना। अब बांटेगी क्या वो? तो आपको घर में बंटवाना क्या है? खुशी। तो इसलिए बहू खुश रखो। और अगर पति से भी इतनी वैसी वर्षा, तो आजकल उल्टा भी है ना, पति को भी खुश रखना जरूरी है, क्योंकि वो खुश नहीं है तो वो भी ना खुशी बांट। देखिए बटेगा वही जो उसके पास है। तो इट्स आवर ड्यूटी टू मेक द अदर पार्टनर, द फैमिली मेंबर टू रिमेन हैप्पी। एक अच्छा माहौल बनाना बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर पत्नी क्या करती, कई बार वो एक पत्नी ने टोक तो हर एक को पड़ती है कि ये काम नहीं आता आपको, ये नहीं आता, ये नहीं आता, बस दुखी हो गया बेचारा। उस लगा कि मेरे जीने का कोई फायदा नहीं है, तो एक दिन उसने कहा कि तंग आ गया मैं, उसने जाके जहर ले आया, ठीक है, और बता के खाया उसने उसको। अब वो चुप बैठी रही, खा ले मर, मेरे को जाता मर, मरता मर, मेरे को क्या लेना तेरे से। जहर खा लिया उसने। अब जहर खाया तो 15-20 मिनट के बाद तो उसकी बेचैनी शुरू हो गई शरीर में। अब वो बैठी देख रही उसको, क्या हो रहा है इसको। थोड़ी देर में उसको उल्टी आ गई, जाके उल्टी कराया बाथरूम में। आधे घंटे में उसको लूज मोशन हो गया, तो जाया। अब ये गतिविधि 1-1.5 घंटा चली, कभी उसको वॉमिट हो जाए और कभी उसको लूज मोशन लग जाए, खाली हो गया, सारा हो गया। 1.5 घंटे बाद जाके वो लेट के आराम से फिर ठीक से होके बैठ गया है। क्योंकि वो हुआ क्या कि जो जहर खाया था उसने वॉमिटिंग और उल्टी तो लगा दी, लेकिन वो मरा नहीं। तो पत्नी ने कहा मुझे पहले ही पता था तुम कोई काम पूरा ढंग से तुमसे कोई काम ढंग से पूरा होता ही नहीं है। देखो अब भी लाए जहर तो भी नकली ले आए, पूरा ढंग का, वो भी तमीज की चीज न लाएगी, है ना। तो इट इज लाइक दैट, लाइफ इज लाइट वे में लेना चाहिए इसको। तो बहुत प्यारे बच्चों, कृतज्ञता एक ऐसी आंख है जो जिंदगी को बहुत अंदर तक खुशनुमा बनाती है। इन पे काम करने की जरूरत है, ठीक है। तो एक बातें बहुत है मेरे पास करने को। मैं समझता हूं कि मैंने काफ़ी आपको डोज दे दी है अभी 2 पहलुओं में, 150 में से 2 को मैंने टच किया है। हाँ, कृतज्ञता होती क्या है इस पे बात करते हैं। हाउ यू डिफाइन इट, व्हाट इज ग्रेटिट्यूड, कैन यू हेल्प मी, व्हाट इज ग्रेटिट्यूड? हाँ, हाउ यू डिफाइन इट? We are coming from Niftam. You are hosting us. So when you come back to Niftam, we have to treat you the same way. Okay. One answer is given with the example. I'm asking the definition. Okay, please, anyone can try further. Appreciating things you have in your life and celebrating them, even if they are little things or very enormous things for you. Good. Anything else? Thankfulness. धन्यवाद का भाव रखना उसके प्रति। और anything else? One can add on. Be blessed and celebrate the things that we have. जो मिला है उसको सेलिब्रेट करें, उसके लिए खुश रहें। Like we have brother and those who don't have, so we should feel that at least we have. Yes. We should feel blessed for that. इसको समराइज कर लें, इकट्ठा कर लें, कुछ और भी ऐड हो जाए, थोड़ा हो जाएगा बीच में। इसको सिस्टमेटिक कर देते हैं थोड़ा सा, ना, गलत कोई भी नहीं है, पार्शली ऑल वर राइट। अगेन आई विल से, जैसे मैंने पहले कहा था ना कि रिस्पेक्ट है तो जरूरी रेफरेंस हो। रिस्पेक्ट दे रही है मुझे, इसके अंदर रेफरेंस है, पता नहीं, रेफरेंस है तो रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली होगी। ऐसे ही अगर कोई थैंक यू बोल रहा है, थैंकफुल फील भी कर रहा है और कह रहा है थैंक यू, तो जरूरी नहीं ग्रेटफुल हो। लेकिन ग्रेटफुल है तो थैंकफुल जरूर होगा। उल्टा सही है, समझ में बात आप? कि थैंक यू का ये है कि वी मीट आफ्टर एवरी मंथ एंड ही बिलोंग्स टू स्विट्जरलैंड एंड ही फ्रिक्वेंटली गोज देयर एंड ही ब्रिंग्स chocolates from Switzerland, special chocolates, and every time when he comes he gives me 2 chocolates. Getting my point? And I am giving thanks, thank you dear, क्योंकि मुझे नेक्स्ट टाइम भी चाहिए, है ना। हो सकता नेक्स्ट टाइम लाया कि थैंक यू तो बोला नहीं उसने, तो थैंक यू सम टाइम में भी ये बार्गेनिंग और ए शिष्टाचार, एटिकेट। नहीं तो कहेगा वो तो प्रोफेसर बना फिरता है, इतनी अच्छी बातें करता है, थैंक यू तो बोलता नहीं, कोई काम करो उसके लिए। समझे बात आप? एक फेस लिफ्टिंग के लिए भी मैं थैंक यू बोल सकता हूं,
लेकिन ग्रेटिट्यूड से थैंक्स फील करना और बोलना अलग है, और सिंपली थैंक्स बोलना अलग है। देयर डिफरेंस। देखिए, पहली बात ग्रेटिट्यूड की ये है कि आपको ये लगे, जो मैं बीच में एक महामंत्र देने लगा था ना आपको, मैं क्या वो याद रहेगा, वो बीच में बात रह गई। वो महामंत्र ये था, इंग्लिश में कमाल की बात है, नहीं तो मंत्र वगैरह जो है वो संस्कृत में होते हैं। एक ये कॉइन हुआ है महामंत्र इंग्लिश में, याद भी बड़े साइंस रहेगा आपको, लाइफ लैंग्वेज याद रहेगा। यू कैन रिपीट विद मी, और बहुत छोटा सा है, बहुत सिंपल है। बोलिए, आई एम ड्यू टू अदर्स। आई एम ड्यू टू अदर्स, मैं दूसरों की बदौलत हूं। मेरे आइडेंटिटी से, मेरी हस्ती से दूसरों को निकाल दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, आई बिकम जीरो। मैं दूसरों के बिना कुछ भी नहीं हूं। माँ बाप ने तो लाइफ स्टार्ट नहीं होती, और बाकी जितनों का मैंने नाम लिया सबकी सेवाओं को घटाते जाओ, मेरी लाइफ इनकम्प्लीट, क्या कुछ भी नहीं। वो मुझे याद आती है अपने पिताजी की बात। मेरे फादर बताया करते थे कि जब वो छोटे थे, वॉज चाइल्ड से इन 1940s, तो दे वर नॉट बॉल्स लाइक दिस विच वी प्ले नाउअडेज और आवर चिल्ड्रन प्ले नाउअडेज। ऐसी बॉल्स नहीं होती थी। तो माताएं जो थी, मदर्स, वो जो कपड़े सीते हैं ना, उससे कतरन बचती है, उसको लीर बोलते हैं, लीरें। कतरन के लोग थे, कई लीरें बोलते हैं उसको, है ना। तो वो उसको पकड़ के गांठे से लगा के जोड़कर ऐसी गेंद सी बनाई थी बड़ी सारी, ऐसी छोटी फुटबॉल से। तो बच्चे उससे खेलते थे। किससे? लीरों के उससे। अब किसी फुर्सत का टाइम और वो देखना चाहे कि इसमें है क्या, उसको पता ना हो क्या चीज़ है, वो खोल के बैठ जाए उसको। तो लीरें एक निकालेगा, दूसरी गांठ खोलेगा, लीर निकालेगा, एक कतरन निकाली, दूसरी निकाली, अल्टीमेटली मिलेगा क्या उसमें? कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? ढेर तो लग जाएगा, यहाँ पे खोलने के बाद ढेर लग जाएगा, तो कंसोलिडेटेड था और खोल के ढेर लग गया। तो निकला क्या सब में? लीरें ही लीरें। अरे बाप रे, क्या देख रहे हो मुझे भाई? मेरे जीवन को खोल के देखोगे, क्या मिलेगा? दूसरों की सिवाय। ये यहाँ से सीखा, ये यहाँ से सीखा, ये यहाँ से सीखा, ये यहाँ से सीखा, ये इसने पढ़ाया, ये इसने पढ़ाया, ये इसने खिलाया, ये इसने किया, ये सांस यहाँ से लिया, शरीर का अंग यहाँ से बना, जो कुछ बना, ये सब दूसरों की क्या है? मैं सम टोटल ऑफ कंट्रीब्यूशंस ऑफ अदर्स। ये बात जितनी दिल की गहराई से चिपक गई ना आपके, बस ये ना हिलने नहीं देगी आपको। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ये एक थॉट भी आपको अहम तो आने देगा ही नहीं है ना। ये तो बेस ग्रेविटी कितने पकड़ के बैठ लिया। आई एम ड्यू टू अदर्स एंड द लाइफ बिकम सिंपल ऑल्सो। लोगों को लाइफ का पर्पस नहीं मिलता, लोग सुसाइड कर जाते हैं, परेशान। ये सुसाइड भी नहीं करने देगा आपको। आई कैनॉट टेक ए डिसीजन ऑफ माई बॉडी इवन because it is because the contributions of others. If I want to suicide, first of all I talk to my mother कि माँ तूने पैदा किया था, निपटा दूं? सबसे पूछो, है ना। जिस उम्मीद से वाइफ आई है उससे पूछो, बच्चों से पूछो कि बेटा चलूं मैं? कितनों का योगदान है, तुम्हें कितनों प्यार दिया भाई, कितनों सम्मान दिया है, कितने खिलाया पिया। मैस के वर्कर से पूछो जो सायु मुझे खिलाते रहे, या तुमने रोटियां खिलाई मुझे, सब सेवा की, तुमने मेरे खाना बनाया, अब मैं इसका कर दूं? वो पूछ तो लो। ये आपका अहम है कि आपने समझा कि शरीर मेरा है, मैं अपनी अकल अपनी समझ से हूं, ऐसा नहीं है। मैं तो दूसरों की सेवाओं का बदले में हूं, तो इसलिए उन सबकी राय लेकर मीटिंग करके मैं कुछ कर सकता हूं, है ना। आई विल गेट डिसाइड। पहली बात तो डिप्रेशन आता ही नहीं है। पॉजिटिव चीजों का अभाव ही डिप्रेशन है, और पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी तो डिप्रेशन नहीं आएगा। सर एक चीज़ पूछनी थी मुझे कि जैसे कुछ लोग ये भी बोलते हैं ना कि इट शुड बी लाइक अहम ब्रह्मास्मि और आई एम द सुप्रीम सोल, तो हाउ इज दिस? वो लाइन अलग है जो आप पूछ रहे हैं, वो डायमेंशन अलग है। क्योंकि जैसे हम ये बोलते हैं कि आई एम बिकॉज ऑफ अदर्स, तो वहाँ पर फिर ये वाला कॉन्सेप्ट भी आता है ना कि आई एम द सुप्रीम सोल। ऐसा है नहीं। वो ईगो प्लीज करता है चीज़ को, लेकिन उसका भी अगर डीप मीनिंग में जाएं तो उसका भी सही अर्थ निकल सकता है। तो अगर आप सुप्रीम सोल हैं, बेस्ट हैं, तो आपका बिहेवियर बेस्ट होना चाहिए, आपकी वैल्यू सिस्टम बेस्ट होना चाहिए। वो तो फिर उस एंगल से देखो तो उसको भी ठीक रास्ते में लाया जा सकता है। लेकिन वो लोग जाते नहीं उस रास्ते पे जो आप बता रहे हैं, जिस ढंग से लोग बताते हैं उसमें वो उस तरफ पहुँचते नहीं हैं, है ना। वो ईगो प्लीज ही होती है फिर अल्टीमेटली। उसके अंदर गहराई से उतरा जाए, समझा जाए रिस्पॉन्सिबिलिटी को। जैसे मैं बताता हूँ, एक
मैं गया घर में, तो एक बेटी थी, शायद 5वीं पढ़ती होगी, तो उसने मुझे कहा कि आई एम द बेस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ। तो सुनने में अजीब लग सकता है कि 5 साल की 5वीं क्लास में बच्ची पढ़ रही है और कह रही है मैं बेस्ट गर्ल हूँ दुनिया की, मैं सबसे अच्छी बेटी हूँ, सबसे अच्छी सिस्टर हूँ तो मैंने जानने की कोशिश की, मैं बेटा इसके पीछे क्या है साइंस, क्यों कहते हो? कहते फिर मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मुझे अपना बेस्ट बिहेवियर करना है। अब देखो ना, वो देखने में चीज़ नेगेटिव लग रही है, ईगो से लग रही है ना, तो लेकिन उसका जो आउटकम है, जो उसका रिजल्ट मिल रहा है वो पॉजिटिव मिल रहा है कि अगर मैं दुनिया की सबसे अच्छी लड़की हूँ तो मेरा कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए, मैं कॉपियाँ कैसे रखूँ, मैं पढ़ाई कैसे करूँ, मैं टीचर का रिस्पेक्ट कैसे करूँ, मैं खाना जूठा छोड़ूँ। मम्मी कह रही है कि फ्रूट खाना अच्छा होता है, मैं फ्रूट खाऊँ, बस जितनी एक्टिविटीज़ हैं जो सब मुझे अच्छे बता रहे हैं तो मुझे अच्छे ही करना है, तो मैं अपने आप को ही बाउंड कर रही हूँ सही दिशा में, तो ठीक है, गुड। लेकिन उससे वो अहंकार ले जाए कि नहीं अब तुम सब मेरा सम्मान करो, मैं अपनी मर्जी चलूंगी, तो फिर गड़बड़ है। तो वो चीज़ का आउटकम क्या निकला, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट देन द वर्डिंग्स। तो कृतज्ञता की परिभाषा की बात चल रही थी, तो पहला तो यही है कि ये समझ में आ जाए कि मैं दूसरों की बदौलत हूँ, आई एम ड्यू टू अदर्स। और फिर ये क्लियर हो जाए किन की बदौलत हूँ, कोई काउंटिंग तो दिखे मुझे, कोई ऐसे दिखे मुझे कि माता पिता हैं, टीचर्स हैं, धोबी है, माली है, किसान है, मजदूर हैं, फौजी है, मेरे टीचर्स हैं, मेरी फैमिली में मेरे बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, मेरे लॉज हैं, मेरी सिस्टर इन लॉ है, मेरे चाचा, जो जितने हैं, दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, क्लासमेट्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स भी हमारे उपकारी हो सकते हैं भाई। मैं तो बड़े खुलेआम बताता हूँ कि मेरे बायोडाटा जो आज की डेट में गूगल में जाओ ना, गूगल स्कॉलर पे, तो ठीक ठाक बायोडाटा, बहुत अच्छा नहीं मैं कहता हूँ, लेकिन काफ़ी ठीक है। और वैसे बायोडाटा 19 पेज का अगर समरी करके बनाऊँ तो बन जाता है। उसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन मेरे स्टूडेंट्स का है। आई एम सो ग्रेटफुल टू देम कि उन्होंने इतनी मेहनत की, इतना काम किया, रिसर्च का काम, एक्सपेरिमेंटेशन, पब्लिकेशन, सब इतने अच्छे से किया उन्होंने कि उन्होंने मेरा बायोडाटा बना दिया। अब ये द वे यू टेक इट, कैसे देखो चीज़ों का वही होता है कि आप कहाँ से देखते हैं, है ना, देखने का नज़रिया बहुत अच्छा। अब जब मैं ग्रेटफुल फील करता हूँ तो जब मैं उनसे बात करता हूँ मेरी बात की टोन ही अलग होती है। मुझे वही लगता है मेरे बच्चे की उम्र के हैं या छोटे हैं, वैसे मुझे लगता है नहीं मेरे उपकारी है, इन्होंने मेरी लाइफ में बहुत कंट्रीब्यूट किया, इन्होंने बहुत खुशियाँ दी हैं, मेरे प्रमोशंस में हेल्प हुई है मेरे को उससे। मैं आज इस स्तर तक शायद नहीं पहुँचता अगर बच्चे मेरे अच्छे नहीं होते। और ये दूसरे भी कहते हैं कि आपको स्टूडेंट बहुत अच्छे मिलते रहें, वो भी एक सीक्रेट है कॉस्मिक एनर्जी का। जब आप वाकई में अच्छे होते हैं ना तो अच्छी चीज़ें अपने आप के साथ अट्रैक्ट होती हैं। जब आप गलत होते हैं तो आपको याद रखिए, गलत और सही रास्ते में दिक्कत ही आने वाली है। जब आप गलत होते हैं तो आपको अपने से गलत लोग मिलेंगे, फिर सुपर गलत मिलेंगे, और जब आप सही पाथ पे होते हैं आपको अपने से सुंदर और प्यारे इंसान मिलेंगे, और वो मिलते ही चले जाएंगे, और यू विल फील कि यार इतने ये पहले से भी अच्छा मिला, ये और अच्छा मिला, तो यू बिकम रिच इन द रियल सेंस। मेरी लाइफ में मुझे इतने प्यारे दोस्त मिले हैं, इतने प्यारे बच्चे मिले हैं, इतनी प्यारी बच्चियाँ मिली हैं, इतनी मेरी उनसे ट्यूनिंग सही हो जाती है, मतलब आप आई कांट इमेजिन इवन के यार ऐसे हो सकता है क्या। लाइफ इज़ सो रिच, लाइफ इज़ सो ब्यूटीफुल। मैंने अपना जो व्हाट्सएप स्टेटस शुरू में लगाया था, जब नया नया ये मोबाइल चले और व्हाट्सएप आया, तो मुझे तो पता ही था। तो बिटिया ने कहा पापा क्या लिख दूँ यहाँ पे, मैं क्या होता है कि स्टेटस होता है, माँ कभी लिख दे लाइफ इज़ ए ब्यूटीफुल गिफ्ट। तो वो आज तक चेंज नहीं हुआ। मुझे और बेटर लैंग्वेज मतलब कि अपील नहीं किया था कि क्या लिखूँ इससे, कि वाकई में लाइफ इज अपने आप एक गिफ्ट है। हम गिफ्ट की मंशा रखते हैं कि मुझे गिफ्ट दे दे, मुझे गिफ्ट दे दे, वो गिफ्ट दे दे। भाई नेचर, मदर नेचर हैज ऑलरेडी गिवन द गिफ्ट, द बेस्ट गिफ्ट पॉसिबल, दैट्स लाइफ। मैं जिंदा हूं, ये कम खुशी की बात है क्या। सुबह उठते ही कई बार मैं जब उठता हूं मैं इतना खुश होता हूँ वाह कि मैं जिंदा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत से लोग तो रात को चल दिए सांस बीच में ही पूरे हो गए, है ना। तो मैं आई कैन बी वन ऑफ देम। तो मुझे कुदरत ने मौका दिया है, मैं जागा हूँ, और कई बार तो चूड़ी मार देखता हूँ, अरे मैं जागा हूँ, मैं कहीं सपना नहीं देख रहा। तो खुश होने के लिए तो बहाने बहुत ढूंढ सकता है इंसान। और किसी को दुखी होना है, एक सास से पूछा बेटे की शादी होगी, हाँ बहू आ गई, कोई कमी है उसमें, क्या ठीक है। कहते नहीं, अब गुण बहुत थे, सर्वगुण संपन्न एक आइडियल स्थिति थी। तो कहती है तो ठीक है, बस ना आटा गूंथते हिलती बहुत अब जो कमी नहीं मिली तो यही ढूंढ ली कि आटा गूंथते। अब जिसको देखना ही वही है
तो क्या कर सकते हैं उसका भाई, जब कमी ढूंढनी है आपको तो लाइफ में रोने को, किसी रोने का स्वभाव ही किसी का बन जाए तो रोने के बहुत कुछ है, और खुश होने की आदत पड़ जाए तो खुश होने के लिए बहुत कुछ है। लाइफ इज फुल ऑफ ब्यूटी, गिफ्ट, इट सेल्फ ए गिफ्ट। चलिए, पहला पॉइंट ये था कृतज्ञता का, ग्रेटिट्यूड का, कि मुझे ये समझ में आया कि मैं दूसरों की बदौलत हूं और इनके बदौलत हूं। काउंटिंग, ये नहीं सर कहीं सुई अटक जाती माँ बाप पे, बस आगे बढ़ते ही नहीं, है ना। और कई मैंने देखा, कई तो जब होते ना पत्नी के साथ रहते थे 25-30 साल रह लेना, उनको लगता है इसको बटरिंग करिए अपने काम चलेगा, वो पत्नी को उपकारी मानते, किसी और मानते ही नहीं। मतलब ऐसे नैरो डाउन नहीं करना अपने आप को, इट शुड बी लाइक दिस। खुल के सोचो कि किस किस ने लाइफ में प्ले किया और फिर क्या क्या किया है, किस किस ने तो कर दिया। चलो पत्नी के महिमा गालो, कोई दिक्कत नहीं, मना कर रहा हूं, लेकिन किया क्या है तो बता दो उसको। पिन डाउन 1 2 3 4 5। माँ ने क्या किया, 1 2 3 4 5। टीचर ने क्या किया, काउंटिंग। ये नैरेटिव बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपके पास। ये स्टेप 1 है। ए पार्ट काउंट किसने किया है, बी 1 का बी है क्या क्या किया है, एंड थर्ड जो आपने कहा था अभी थैंकफुल, वो सी पार्ट है उसका। ठीक है, उसके लिए धन्यवाद का भाव रखना कि यार हाथ जोड़े, थैंक यू ऐसे। सेकंड पार्ट है उसका, अब 1 A B C हो गया, तीनों 1 A B C हो गया। अब पॉइंट 2, कृतज्ञता है या नहीं है उससे पता ही चलेगा वेदर जो उन्होंने किया है उनका कर्ज है या उनका फर्ज है। ये चॉइस है फिर। अब इफ यू आर रियली ग्रेटफुल, आपको उनका किया क्या दिखाई देगा, कर्ज, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्ज हो गया, है ना। पौधा मुझे ऑक्सीजन दे रहा है, इन वट वे आई शुड टेक। 1 इज उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो देगा, मेरे थोड़ी दे रहा है, उसके स्वभाव में, तो फिर मैं अकड़ा रहूंगा। चॉइस इज देयर। दूसरा है कि मैं उसको इससे दे रहा नहीं, कर्ज है तो मैं पानी दूंगा, ख्याल रखूंगा, काटूंगा नहीं उसको, है ना। तो मैं हार्श नहीं हो सकता उसके साथ। यहां तक कि मैं पौधे से तुलसी का पत्ता भी लेने जाऊंगा ना, गुलाब का फूल भी लूंगा, तो पूछ के लूंगा। दैट सेंसिटिविटी का काम, कि मेरा अधिकार नहीं है, इट इज रिक्वेस्ट कि यार मेरे ना थोड़ा तबीयत ठीक नहीं, मन में कोई कहेगा पागल है बातें कर रहा है यार, मेरा थोड़ा सा चाय में ना 2 पत्ती डालनी है, मुझे ले लूं, है दे दे प्लीज। संवेदनशीलता ही आपके आध्यात्मिक लेवल की पहचान है, कि आप कितने संवेदनशील हैं, कितने सेंसिटिव हैं दूसरों के अधिकारों के प्रति, अपने लिए नहीं, दूसरों के। गुलाब का फूल भी तोड़ूंगा तो मैं ध्यान रखूंगा कि कौन सा फूल तोड़ने से इसकी डिफेसिंग कम से कम होगी। 10 फूल लगे हुए हैं, जो टूटने वाला है, जल्दी जाने वाला है, वो तोड़ूंगा, जो छुपा हुआ है वो तोड़ूंगा। अहंकारी हूंगा तो मैं सबसे ऊपर जो अभी बेचारा खिल गया है काट दूंगा उसको, मतलब कि दूसरा आदमी कहेगा तो उसको फील होगा कि हिल गया पौधा। मुझे फूल इस ढंग से तोड़ना है कि जब आप देखने जाओ तो समझ ना आए पहले और आप में अंतर है कोई। उस पौधे की सुंदरता में मुझे वहां से लेना है, उतना लेना है जिसका कम से कम लॉस हो। ये सारी बोधों की बात है, सेंसेस की बात है। यही आध्यात्मिक लेवल डिसाइड करता है आपको, और यही चीज खुशी देती है। फिर कमाल की बात है, खुशियां इन चीजों में है। खुशियां बड़ी बड़ी चीजों में नहीं है, खुशियां छोटी छोटी चीजों में। उनको कितने सेंसिबली आप करते हैं, दैट गिव्स यू हैप्पीनेस। तो दूसरा लेवल ये है कि आपको कर्ज दिखता है या फर्ज। फर्ज दिखता है तो कहानी खत्म, आंख फूटी हुई है, आगे चलने का फायदा कोई नहीं। कर्ज दिखता है तो इसका इनबिल्ट है विनम्रता आएगी। मैंने इनसे 10 लाख कर्जा लिया हुआ है ना, तो इनको देखते ही मैं सर डाउन हो जाऊंगा, यूं नहीं कर सकता मुझे कर्जा लिया हुआ है ना। जब मेरे बोरी को 1 क्विंटल की पीठ पे रख देना गेहूं की, और मैं लेके जानी हूं, तो ऐसे सीधा ही चलता आदमी। क्या चलता है, गेहूं रखने के बाद 1 क्विंटल बोरी झुका होता है यूं, क्यों लगता है मेरे ऊपर बोझ है। तो जब सब पाया है दूसरों से तो अकड़ का स्कोप ही खत्म हो जाता है। तो ये नंबर 2 स्टेप है। तीसरा, ये आदमी दिमागी कलाबाजी फिर भी कर सकता है थोड़ा बहुत, ये सारा काम जितना मैं सुना है ना आपको, ये मेरे उपकारी हैं, इनकी काउंटिंग हो गई और थैंक यू बोल दिया और कह दिया लोन है मेरे ऊपर, कर्ज है। तीसरा चीज जो है फिर वो स्टेप अलग आता है कि लोन है तो रिपे करना है,
वन विल सीक अपॉर्चुनिटीज इन वट वे आई कैन रिपीट। कल ही मैं कहीं बात कर रहा था, तो मैंने कहा मेरा एक्सीडेंट हुआ और इन्होंने मेरी हेल्प की, मुझे डॉक्टर पे ले गए, हेल्प की और घर तक पहुंचाया, ब्लड भी दिया मेरे लिए, बहुत कुछ किया उन्होंने। तो मैंने कहा क्या करूं, अगर कृतज्ञता है तो कहे जब इनके चोट लगेगी आप हेल्प करना। मैं कहा नो, ये सोचना ही गलत है कि आई शुड वेट कि इनका एक्सीडेंट हो पहले। ये माइंड में क्यों लाना बात? पहले तो मुझे प्रे करनी है कि इनका कभी एक्सीडेंट हो ही ना, ये भाव रखना है। और जरूरी नहीं कि मुझे रिपे एक्सीडेंट के बदले में एक्सीडेंट ही करके करना है इनका, तो आई कैन रिपे इन 10 अदर वेज। व्हाई शुड वेट के यार जिस दिन इनके चोट लगेगी मैं भी हॉस्पिटल आगे लेके जाऊंगा, ये वेट क्यों करना मुझे? इनके बच्चे हैं, इनका हस्बैंड है, इनके पेरेंट्स हैं, ये खुद हैं, इनके मैं कई पहलुओं में हेल्पफुल हो सकता हूँ, खिला पिला के हेल्पफुल हो सकता हूँ, उनको पढ़ा के हेल्पफुल हो सकता हूँ, उनके कोई गलत आदत है उस गलत आदत को छुड़ा के हेल्पफुल हो सकता हूँ, उनके लिए मंगल कामना प्रेयर्स कर सकता हूँ। आई कैन डू 10 थिंग्स बट आई विल सर्च व्हाट आई कैन डू। ग्रेटिट्यूड होगा तो मैं ढूंढता फिरूंगा मैं क्या कर सकता हूँ। ये बात पेड़ लगे हुए क्या कर सकता हूँ, पानी तो माली देते हैं, मैं इनके लिए मंगल कामना कर सकता हूँ कि इन पेड़ों का क्या हो, शुभ हो इनका, ये तो मैं कर सकता हूँ ना, इनके लिए प्रे तो कर सकता हूँ। अगर कोई इसके लिए नुकसान पहुंचा रहा है उसको रोक सकता हूँ, भाई ना 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 इनको दुख होता है, इनके बाल मत नोचो, इनके रोक सकता हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे ढूंढना है किसके लिए क्या कर सकता हूँ, जिससे मैंने पाया है मैं उनके कैसे काम आ सकता हूँ। थर्ड स्टेप है रिपेइंग। शरीर से, पैसे से, दिमाग से, आत्मिक लेवल से, किसी लेवल से भी मैं क्या कर सकता हूं, ये चारों एस्पेक्ट्स में भी ढूंढना है। 4 एस्पेक्ट्स होते हैं किसी के काम आने के। शारीरिक, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। शारीरिक, आपको कोई शरीर में प्रॉब्लम है, कोई विटामिन की जरूरत है, खिला पिला के, या कोई रोग है उसमें हेल्प करके आई कैन बी हेल्पफुल। मानसिक, आपके मानसिक लेवल को ऊंचा उठा सकता हूं, मैं आपके आर्थिक पक्ष में सेवा कर सकता हूं। और चौथी सेवा है जो अब हो रही है आपकी, क्योंकि मैं जो आता हूँ बोलने के लिए कहीं पे ना, ये पैसे देते हैं लोग, कितने देते हैं मैं ध्यान नहीं दिया कितने देते हैं, लेकिन सारा पैसा चैरिटी में जाता है। तो मैं जोर के लोग आता हूँ आत्मिक सेवा, मुझे खुशी मिलती है कि मैं किसी आध्यात्मिक लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर किसी की ग्रोथ में हेल्पफुल हुआ, वो खुशी मुझे मिलती है। और 5वां पक्ष होता है सामाजिक। 5 पक्ष होते हैं ग्रो करने के, शारीरिक, फिजिकल, मेंटल लेवल पे, मानसिक, मॉनेटरी, फाइनेंशियल, आर्थिक, सामाजिक एंड सोशल के लिए सामाजिक। मैं आपका दायरा बढ़ा सकता हूँ, आपको इंट्रोड्यूस कर दिए थे लोगों से, आपके जहाँ पर रहते हैं 4 फ्रेंड्स आपके और बनवा दिए, उसको इन्हांस किया आपके सोशल सर्कल को, आपको लिंक्स दे दिए अपने। आपने कहा सर मेरी पुणे जॉब लग गई है, मैं ठीक है 3 मेरे क्लासमेट्स हैं वहाँ, मैं आऊँगा मिलवा दूंगा सबसे। तो मैंने आपका वो दायरा बढ़ाया। और फिर है आध्यात्मिक, आत्मिक लेवल, स्पिरिचुअल लेवल पर, जैसे ग्रेटिट्यूड के आपको बढ़ा रहा हूँ, आपके अंदर रेवरेंस को बढ़ा रहा हूँ, आपका विजन खोल रहा हूँ, सेल्फ की नीड्स के बारे में। तो इस तरह भी हम किसी के हेल्प कर सकते हैं, इट इज ग्रेट हेल्प। और स्पिरिचुअल हेल्प इज द बेस्ट हेल्प। और अगर आपने स्पिरिचुअल हेल्प किसी की कर दी तो बाकी हेल्प की कम जरूरत पड़ती है। फिर सेहत का ख्याल रख पाएगा, पैसे का ख्याल भी रख पाएगा, पढ़ भी ठीक से पाएगा, सामाजिक दायरा भी अपना बना लेगा। जब वो 5वां पक्ष भी होता है ना, तो सारे पक्षों पर असर पड़ता है। और अक्सर लोग उस पहलू में हेल्प कर नहीं पाते ना, अपनी दूसरों की, वही वीकनेस है, वही कमजोरी है, वही टारगेट पॉइंट होना चाहिए सबसे ज्यादा। जब उसकी पॉजिटिव अपने आउटलुक बना दिया उसको, तो वो बाकी चीजें कैटर इजिली कर सकता है। और चौथा स्टेप है, 4 स्टेप्स हैं ग्रेटिट्यूड के। पहला क्या था, उपकारी दिखाई दे जिन्होंने किया है, काउंटिंग। बी पार्ट, क्या क्या किया है इंडिविजुअल ने। थर्ड, फील ग्रेटफुल, थैंकफुल। ये ABC पार्ट था फर्स्ट का। सेकंड था बिगर पॉइंट, वेदर व्हाट दे हैव डन फॉर मी व्हेन आई एम सेइंग आई एम ड्यू टू अदर्स, वेदर वो उनका कर्ज है या उनका फर्ज है। थर्ड, आई एम ट्राइंग बेस्ट व्हाट आई कैन रिपे। 5 पक्षों में, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक। और जो चौथा पॉइंट है वो बड़ा मजेदार है। वो ये है कि इस प्रोसेस से गुजर के जब मुझे मौका मिल जाए, जैसे इतने प्यारे बच्चे मिले सुबह सुबह, है ना, आज मेरी क्लास नहीं थी कोई, मैं अच्छा खाली है, चलो लिखूंगा पढ़ूंगा, काम तो मेरे पे रहते हैं बहुत सारे। लेकिन जब मुझे फ़ोन आया इनका कि बताना है, अब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, मुझे इतना अंदर से ना एक लहर सी उठ रही है, मीठी मीठी खुशी, कि आज सुबह सुबह मैंने इतनी अच्छी बात बताई आपको, इतने प्यार से सुनी आपने। तो सोसाइटी से मैंने पाया है, मैं सोसाइटी को लुटा रहा हूँ। हम सब जुड़े हुए हैं, आप मेरे रिश्तेदार हैं, लेकिन रिश्तेदारी का एहसास आज हुआ है, बस इतना ही फर्क है। हम सब जुड़े हुए हैं,
हम सब मनुष्य होने के कारण से जुड़े हुए हैं। आप कहीं देश में पैदा हो, किसी कंट्री में पैदा हो, आप इंसान है, मैं इंसान हूं। ये रिश्ता कम है क्या? बहुत बड़ा रिश्ता है। तो उस रिश्ते की जिम्मेवारी निभाने की जिम्मेवारी हर एक की है। मैं निभाने का मौका पा रहा हूं। आई एम हेल्पिंग अदर्स टू ग्रो, क्योंकि मैंने सोसाइटी, समाज से सीखा था। तो ये भी एक मेरे ग्रेटिट्यूड का तरीका है लुटाने का। अच्छे से मजेदार बात है कि वी आर नॉट गिवर्स। कि सर आपने बड़ा अच्छा भाषण दिया, ये बड़ी लूज लैंग्वेज है, मैं आई डोंट लाइक इट। दिया नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं दिया, मैं देने वाला हूं ही नहीं। आई एम ए रिटर्नर। हम क्या करते हैं? लौटाते हैं। बहुत सारा मिला है, उसने थोड़ा सा वापस किया है ना। ये करके मुझे क्या मिला? खुशी मिली। अगर मिली है सचमुच में, मैंने माँ के लिए किया, पिता के लिए, अपने टीचर के लिए किया, जिससे मेरा कुछ स्वार्थ नहीं है। कई भी आदमी लुटाता है उससे भी और पाने के लिए, ये भी चक्कर है। एक बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ है, चीज़ें इनमें बड़ बहुत है अभी घुसे हुए, है ना। कि आदमी लुटाता उसको है। कई बार ना मैंने कर्जा लिया 10,000, ठीक है, अगले दिन गया मैं जल्दी लुटाया, कह आपने 1 हफ्ते बाद कहा था, तीसरे दिन थर्ड डे पहुंच गया वापस करने के लिए, और 500 और दिए, ये 10 500 थैंक यू, क्योंकि मुझे अगली बार 50 लेने। प्लानिंग होती है कई बार ना इनबिल्ट, वो नहीं पता होती आदमी को सामने वाले कि चल क्या रहा है दिमाग में। दिमाग की खोपड़ी बड़ी खतरनाक है इस मामले में, स्मार्टनेस बहुत होती है। तो भाव में स्मार्टनेस नहीं चाहिए, इट शुड बी वेरी प्लेन एंड सिंपल, राइट। तो इस सारे प्रोसेस से गुजरकर जब आप अपने उपकारी के लिए काम आए, कोई इनबिल्ट स्वार्थ भी नहीं था, और ऐसे उपकारी काम आए जो बुजुर्ग है, 90 साल का हो गया, उससे जब लेना ही नहीं है। आप गए, बड़े प्यार से आधा घंटा दे के आए, थैंक्स बोल कर आए, कुछ फ्रूट दे के आए। मेरे टीचर है जिन्होंने बचपन में मुझे पढ़ाया था, राइट। बाय गिविंग टू समवन, जिससे कोई रुपये और आप बदले का क्रॉस चक्कर नहीं है, ऐसा रिलेशन नहीं है कि लेने देने का चक्कर चला रहेगा। आप करते हैं जब किसी के लिए, और करके जो आपको सुकून और तसल्ली मिलती है, अंदर एक लहर सी उठती है मीठी सी सेटिस्फेक्शन की, दैट लहर इज ग्रेटिट्यूड। वो कृतज्ञता की लहर जो उठती है ना, दैट इज ग्रेटिट्यूड। वो फील गुड कराती है आपको, क्या इस उपकारी था, मेरे लिए ये किया था, जिसके बड़ा बड़ा थैंकफुल हूँ, इसका मेरे पे कर्ज था, मैं कर्जा उतार पाया। इस प्रोसेस में गुजर के मुझे क्या मिली? खुशी मिली। जो खुशी मिलती है करके, वो क्या है? वो है ग्रेटिट्यूड। नहीं तो इस बीच में जितने स्टेप्स हैं अधूरा ही है वो। तो बातें बहुत हैं, ओवरडोज ना हो जाए कहीं ज़्यादा। शुभ हो बेटर लाइफ मेरा चैनल है, जिस पे काफ़ी टॉपिक्स हैं और सिस्टमेटिक भी हैं। आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं अपने आप से, और यू कैन स्टे कनेक्टेड। और एक मैं डेली ग्रुप बनाया हुआ है, चिंतन डालता हूँ, कोई मैसेज टाइप, डेली नहीं, केवल छूट जाता है, छूट गया ऐसे मान लो, तो लगभग 1-2 दिन में डालता हूँ मैसेज, वो भी आपके साथ आ सकता है। तो आई विल शेयर यू द QR कोड इफ़ यू वांट। जुड़े रहेंगे अच्छी चीज़ से, तो ये हम सब की आत्मा की नीड है। बॉडी की नीड के प्रति लोग फिर भी जागरूक हैं, सेल्फ की नीड के प्रति अवेयरनेस बहुत कम है ना। और फिर उसमें रिलीजियस होने की कोशिश ज़्यादा करते हैं लोग, उसमें कर्मकांड में, चीज़ों में, पूजा पाठ में, उसमें एंटर कर जाते हैं। वो ठीक है, अपनी चॉइस है, आई एम नॉट टू से मच अबाउट दैट, बट आई थिंक भाव नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, पॉजिटिविटी नहीं है, तो वो चीज़ें फिर रिचुअल बन के भी कई बार बहुत हेल्प नहीं करती हैं। एक लेवल से ऊपर आपको डिवर्ट तो करती हैं, आपका टाइम तो हटाती हैं, लेकिन आप फिर वहीं लौट कर आते हैं। इसलिए जो रिलीजियस लोग होते हैं वो भी कई बार कुड़ करते रहते हैं। कई बार देखा आपने, कुड़ उनकी बंद नहीं होती, कि वो उनका जो टाइम पास होता है, वो टाइम में जब वो पूजा पाठ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो शांत रहते हैं, उसके फिर शुरू रहते हैं उसी धंधे में। तो कांस्टेंट वो व्यवहार आपका बना रहे, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि रिचुअल से बेटर है कि हम अपने ऊपर काम करें, सेल्फ को मैनेज करें, अपनी फीलिंग्स को मैनेज करें, उनको हम नर्चर करें, पॉजिटिविटी को, तो इट विल गोइंग टू गिव अस ए लॉन्ग वे। और लाइफ का पर्पस भी यही है, जैसा कि पहले आधा बताया था मैंने, आई एम ड्यू टू अदर्स, और दूसरा आधा ये है, माई लाइफ इज फॉर अदर्स। और अदर्स में 4 आ जाते हैं। इंसानों की सेवा कर सकते हैं, आप पशुओं की सेवा कर सकते हैं, आप पौधों की सेवा कर सकते हैं, और इनएनिमेट वर्ल्ड, भौतिक जगत, हवा, मिट्टी, पानी, धरती जो है, इसके भी इंप्रूवमेंट में काम आ सकते हैं। एंड बाय ग्रोइंग अदर्स यू ग्रो योरसेल्फ। एवोल्यूशन की डिमांड भी यही है, हम नेचर के विकास कर में आए हैं, एवोल्यूशन का साथी बनना। मैं दूसरों के काम क्यों आऊं? कि मुझे एवोल्यूशन का साथी बनना है, और इवॉल्व होने के लिए दूसरों का साथी बनना मस्ट है, ऑप्शन नहीं है। और वही खुशी देती है जब आप किसी की लाइफ में पॉजिटिविटी क्रिएट कर पाते हैं अपनी या किसी की,
तो वो जो खुशी मिलती है वही स्माइल आपकी सस्टेनेबल स्माइल है। तो लाइफ इज़ फुल ऑफ ब्यूटी, एंजॉय इट द बेस्ट। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू ऑल। 1.25 घंटे हो गए मुझे बोलते हुए। शुभ हो सब बच्चों का। थैंक यू। शुभ हो शुभ हो शुभ हो शुभ हो।